परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपका लहू को हर एक पे छिड़कते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पे राज कर रहे हैं लॉर्ड। अपने लोगों से और भी बातें कीजिए, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को उंडेलिए और हमें से हर एक को लॉर्ड अपने और करीब कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। यस, सो सॉरी, आज जो भी हम लोग ऑनलाइन समय यहाँ पे समय पे भी शुरू नहीं कर पाए। हम लोग ट्राई किया ऑनलाइन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। बट तुरंत हम लोग अपलोड कर देंगे एंड लोग बाद में सुन सकते हैं। तो चलिए हम लोग वचनों में जाएंगे। न्यायों का 3 अध्याय का 7वीं पद। यस, यू विल हैव टू हैंडल द कैमरा, ताकि क्योंकि लोग नहीं देख पाएंगे नहीं तो। नहीं, मुझे पढ़ना होगा क्योंकि सिर्फ मेरे ही रिकॉर्ड हो रहा है। इस प्रकार इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लग गए। अंग्रेजी में आप वहां पे एक शब्द देखते हैं, ईविल, एंड हिंदी में बुरा लिखा हुआ है, लेकिन बुरा जस्ट मीन्स बैड, बट ईविल इज मोर लाइक दुष्टता। यहोवा के नजरों में दुष्टता किया। एंड बाइबल अलग अलग, याद रखिए बाइबल क्योंकि परमेश्वर का भाषा और परमेश्वर इतना हमें सिखाना चाहते हैं एंड पूरा जीवन के लिए दिया गया है, तो बाइबल में एक एक शब्द बहुत जरूरी है। बाइबल में पाप के लिए आप देखेंगे पाप लिखा हुआ है, अधर्म लिखा हुआ है, अपराध लिखा हुआ है। ये सब को हम लोग पाप के रूप में शुरुआत में समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बाइबल को पढ़ने लगते हैं और अपना जीवन में ये तीनों चीज का अलग अलग काम देखते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि ओके, ये मेरे जिंदगी में पाप है, ये मेरे जिंदगी में अधर्म है, ये मेरे जिंदगी में अपराध है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग दो अलग शब्द के पास यहाँ पे आते हैं। एक हम लोग देखते हैं दुष्टता और दूसरा शब्द पाप। यू सी, पाप और दुष्टता दो अलग चीज है। सारा दुष्टता पाप है, लेकिन सारा पाप दुष्टता नहीं है। ओके, हर एक पापी, सब पापी हैं। वचन में लिखा हुआ है सब ने पाप किया, लेकिन वचन में ये नहीं लिखा हुआ है कि सब के सब ईविल हैं। राइट। एक समय था दुनिया में जब सबका विचार पूरा दुष्ट हो गया था, और कुछ कुछ लोगों के बारे बाइबल में लिखा हुआ है कि वो दुष्ट लोग थे। जैसे एली के जो बच्चे थे, उनके बारे में लिखा हुआ है देवर ईविल, कि उनका तौर तरीका दुष्ट था, दुष्टता से भरा हुआ था। पाप को अगर बढ़ने दे दिया गया तो पाप दुष्टता में बदल जाएगा। सिन को मत सोचिए कि पाप से सिर्फ मेरा खुद कहानी हो रहा है, किसी और कहानी नहीं हो रहा है। हम बस सब कुछ को बस हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हैंडल करने के कोशिश में क्या हो जाता है कि बीच बीच में पाप करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है संसार के साथ। वो जो हम लोग समझौता कर रहे हैं अपने जीवन में, पाप को बना के रखते हैं, वो पाप को अगर आप बना के रखेंगे अपने जिंदगी में, तो धीरे धीरे करके वो पाप, याद रखिए जैसे संडे को हम लोग देख रहे थे कि आत्मिक जो हम लोग का मार्ग है वो सियोन का पर्वत के ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं, और पर्वत में या तो आप नीचे लुढ़क रहे हैं या तो ऊपर चढ़ रहे हैं। नदी में या तो आप नदी के खिलाफ तैर रहे हैं, या तो नदी के रास्ता में जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में आपको नदी ले जाएगा। अगर मछली मरा हुआ है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उल्टा नहीं जा सकता है। जिस दिशा में नदी जा रहा है वही दिशा में जाएगा। वैसे ही पाप अल्टीमेटली, पाप अंत में एक व्यक्ति को दुष्ट बना देगा। कोई भी पाप को उसका पूरा काम करने देंगे तो वो व्यक्ति को दुष्ट बना देगा। जैसे कि पाप और बलवा, हर प्रकार का बलवा पाप है। बलवा पाप होता है, लेकिन हर पाप को बलवा नहीं गिना जाता है। हर पाप को बलवा नहीं गिना जाता है। हर एक किस्म का पाप को मुंह के सामने ढिठाई और बलवा नहीं बोलते हैं। ओके,
लेकिन कोई कोई पाप है जो डायरेक्टली मुंह के सामने बलवा करना हुआ। ये चीज को बेहतर समझने के लिए लूक का 11 का 4 और मती का 6 का 13, हे सॉरी, और हमारे पापों को क्षमा कर। ओके, ये है यीशु मसीह जो प्रार्थना हमें सिखाए। पाप के विषय में यीशु मसीह बोले क्या प्रार्थना करने के लिए? क्षमा मांगो, पापों को क्षमा कर। ओके, नाउ गो टू मती का 6 का 13। बुराई से बचा, अगेन डिलीवर अस फ्रॉम इविल, बुराई से बचा, दुष्टता से बचा। दैट इज द वर्ड ओवर देयर। तो यू सी कि वही प्रार्थना जो यीशु मसीह सिखाए उसमें दोनों अलग शब्द को इस्तेमाल किया गया है। सिन को भी इस्तेमाल किया गया है, इविल को भी इस्तेमाल किया गया है। सिन के लिए यीशु मसीह बोले क्षमा मांगो, फॉरगिव अस आवर सिंस, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर। लेकिन दुष्टता और बुराई के लिए क्या चाहिए? डिलीवरेंस, छुटकारा, डिलीवर अस फ्रॉम इविल। एक के लिए क्षमा चाहिए, दूसरा के लिए छुटकारा चाहिए। हम लोग सब अब समझ पा रहे हैं कि दुष्टता क्या है। दुष्टता वो चीज है जिसको आप बार बार अंगीकार करके क्षमा मांगे और फिर से किए हैं। क्यों? उस बंधन में आप फंस गए। क्षमा तो पाप करके हम लोग पा लेते हैं, लेकिन एक दुष्टता है जो बार बार आप क्षमा मांगे, पाए भी, क्षमा मिला भी, फिर से वही किया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बुराई का गढ़ बन जा रहा है। वहां पे पाप अब बढ़ते जा रहा है और भी गहरा होते जा रहा है। पाप को हटाने के लिए बस क्षमा का जरूरत है, लेकिन दुष्टता को हटाने के लिए छुटकारा का जरूरत है। एंड कभी भी ऐसा मत सोचिएगा जो दुष्ट लोग हैं वो लोग पागल लोग जैसे घूमते फिरते रहते हैं। वैसा नहीं होता है कि उनको कुछ समझ नहीं आता है, वो इतना दुष्ट आत्मा से उनको पकड़ लिया है कि वो घूम फिर रहे हैं बिना कुछ समझे। नहीं, वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। वो लोग आराम से फंक्शन कर सकते हैं अपना जिंदगी में, बट फिर भी उनको दुष्टता से छुटकारा का जरूरत है। पुराने नियम में भी पशुओं का बलिदान के द्वारा परमेश्वर एक सिस्टम बनाए थे। वो सिस्टम एक परछाई था नया नियम का समय के लिए। नया नियम में यीशु मसीह आके अपना लहू देने वाले थे, उसका परछाई पुराना नियम में जानवरों का लहू से क्या हो रहा था? वो सिस्टम जो बनाया गया था, जानवरों का लहू से पापों को ढांप दिया जा रहा था, पापों को क्षमा कर दिया जा रहा था। पुराना नियम में भी लोगों के पापों को क्षमा कर दिया जा रहा था। क्या का सिस्टम के द्वारा? जानवरों का लहू को छिड़काव के द्वारा। ओके, क्योंकि वो सिस्टम एक परछाई था आने वाले यीशु मसीह नया नियम का समय का। तो पुराना नियम में भी लोग क्षमा पा रहे थे, लेकिन दुष्टता से छुटकारा का जरूरत है। हम लोग हमेशा बोलते हैं यहाँ पे कि पाप का जो लेवल है वहीं पे मैटर को ठीक कर दो प्रभु के साथ, वहीं पे अपना जिंदगी को प्रभु के सामने ठीक कर दो। जहां पे पाप है वही लेवल पे ठीक कर दो। वो पाप को बढ़कर दुष्टता मत बनने दो, वो पाप को बढ़कर अधर्म मत बनने दो। क्योंकि अगर हम उसे दुष्टता अधर्म बनने दिए तो अच्छा, तब शैतान क्या करने वाला है? हम लोग को और भी ज्यादा दुष्ट बनाने वाला है, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अच्छे कामों में भी दुष्ट विचार छुपा है, दुष्ट विचार छुपा है। You see, पाप जितना छोटा, क्योंकि सबसे छोटा शहर प्रतिज्ञा देश में आई था जिसके खिलाफ जब यहोशू और उसका सेना लड़ा और वो लोग हार गए। तो जितना छोटा पाप, जितना आपको लगता है छोटा सा चीज है, नहीं पता चलेगा, वही चीज को शैतान इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग के अंदर घमंड मिलता है उस शैतान को। क्योंकि जैसे शैतान देखा कि मेरे अंदर एक एटीट्यूड आ गया, क्या एटीट्यूड आ गया? छोटा सा पाप है, छोटा सा गलती है, वो तो गलती से हो गया, वो तो मुंह से निकल गया, वो तो जाने दो, जाने दो वाला बात है वो। जैसे शैतान देखा कि हम लोग वो पाप को क्या तुच्छ जाने, शैतान वहां पे हमारा घमंड को इस्तेमाल करेगा, हमारा गर्व को इस्तेमाल करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पे अब हम लोग को लग रहा है कि छोटा सा पाप है, हम अगले बार नहीं करेंगे, अगले बार वैसा नहीं करेंगे। अरे ये चीज उतना जरूरी नहीं है, इसमें उतना सच्चाई में चलने के। देख लीजिएगा वहां पे जो हुक डाला है ना, आप शैतान को एक जगह दे दिए हैं हुक डालने के लिए, और वहां से वो खींचेगा मछली को, चाहे जितना भी बड़ा मछली हो वहां से वो खींचेगा उसको।
जहां पे हम लोग उसको हुक डालने के लिए जगह दे दिए। जो पाप को आप छोटा जाने अपना जिंदगी में, वही आपका सबसे बड़ा गलती रहेगा। जो पाप को आप सबसे छोटा जाने अपना जिंदगी में, जो झूठ को आप सबसे छोटा समझे अपना जिंदगी में, जो बलवा को आपको सबसे छोटा लगा, जो जो अनाज्ञाकारिता आपको सबसे छोटा लगा, वही सबसे बड़ा फंदा रहेगा शैतान का। क्योंकि वो तो फेंक रहा था ना, वो तो अलग अलग चीज सबको बस फेंके जा रहा था और कुछ ना कुछ चिपक गया विश्वासी के जिंदगी में। अब शैतान को दिखाई दे दिया, बोला कि वहीं पे हुक डालो, वहीं पे हुक डालो। यहाँ पे वो व्यक्ति नम्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको लगता है वो पाप को कंट्रोल कर सकता है। अब वही पाप को दुष्टता में बदलो, वही पाप को बलवा में बदलो, वही पाप को अधर्म में बदलो। कौन सा चीज को? वो छोटा सा पाप को, वो छोटा सा पाप को। और ऐसे करके पाप फाइनली बुराई, फाइनली दुष्टता, फाइनली क्या होता है? गो बैक टू जजेस, जो हम लोग शुरुआत के थे, न्यायों का 3:7। उन्होंने परमेश्वर के नज़र में बुरा किया और परमेश्वर को भूल गए, यहोवा को भूल गए वो लोग, और दूसरे देवी देवताओं का आराधना कर, उपासना, अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर वो लोग दूसरे देवी देवताओं का उपासना करने लगे। पाप बढ़ के दुष्टता बन जाएगा और दुष्टता में हम लोग परमेश्वर को भूलते हैं, और तब दूसरे देवी देवता दिल में आ बस जाते हैं। इब्रानियों का 3:12 और 13 में जो लिखने वाला है वो बताता है कैसे पाप डेवलप होता है। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। फिर से वही शब्द इस्तेमाल किया गया है, ईवल हार्ट तुम में नहीं होना चाहिए। ईवल हार्ट तुम में नहीं होना चाहिए। ईवल हार्ट की वजह से क्या होता है? यू विल डिपार्ट फ्रॉम द लिविंग गॉड, मतलब तुम प्रभु को भूल जाओगे, तुम यहोवा को भूल जाओगे। यहोवा को भूल जाना मतलब बेसिकली वो शब्द का मतलब है कि तुम्हारे मन में अब वो नहीं आ रहे हैं, मन में तुम उससे दूर हो गए, मन में यहोवा दूर हो गए हैं तुम्हारे मन में। तो वो बुरा दिल का नौबत नहीं आना चाहिए, वो दुष्ट दिल का नौबत नहीं आना चाहिए। इसीलिए क्या करो? अगला पद में लिखा हुआ है कि जब तक, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, मतलब एवरी डे, मतलब प्रतिदिन, हर दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? आज। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में। यू सी, अगर दिल में दुष्टता नहीं रखना है, तो वर्स 13 में बोला गया है, जब वो प्रॉब्लम बस पाप का लेवल में है, वहीं पे उसको हरा दो। वहीं पे एक दूसरे को समझा के, वहीं पे शिक्षा पाके, जब वो मैटर पाप के लेवल पे है, वहीं पे उस चीज को रोक दो, वहीं पे सुधार ला दो। और पाप के लेवल पे क्या होता है? अगर पाप के लेवल पे वो चीज को, अगर वो मैटर को छोड़ दिए, क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। परमेश्वर, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, मोस्टली हम लोग अपना जिंदगी में, हम लोग को लगता है कि प्रभु हम लोग के पाप को नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम लोग का जिंदगी में इतना तकलीफ है। यू आर डिसीव्ड, यू आर डिसीव्ड। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपके पाप को नहीं देखते हैं क्योंकि आपका जिंदगी में तकलीफ बहुत है, आप बाइबल नहीं पढ़ें। परमेश्वर सबसे पहले एक कंपैशनेट नहीं, सबसे पहले होली 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 पवित्र परमेश्वर है। एंड उनके सामने आप जाएंगे, आप मेरा दुख नहीं देखते हैं, तो वो दिखाएंगे पहले आधे ज्यादा दुख। मालूम क्या कि किस वजह से है? किस वजह से? पाप। लेकिन अगर हम पिछला 20 साल बस अपना दुख पे फोकस करते हैं, तब मुझे कोई समझाने का कोशिश करेगा, तुमको मालूम ये सब प्रॉब्लम कहां से शुरुआत हुआ? उस दिन तुम अपना पांव को प्रभु की ओर से हटा दिए। नहीं, तुम जानते नहीं हो मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरी पत्नी क्या बोल रही थी, तुम जानते नहीं हो कि मेरे पापा क्या बोल रहे थे, तुम जानते नहीं हो कि मेरा फाइनेंशियल हम 20 साल का तकलीफ के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं उस दिन तुम पाप किए। और हम क्या कर रहे हैं? अपना तकलीफ को अपना ढाल बना रहे हैं परमेश्वर के सामने, अपना पीड़ा को अपना ढाल बना रहे हैं। पर ये सब कुछ नहीं टिकने वाला है प्रभु के सामने। हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि लाजर क्योंकि तकलीफ में था इसलिए स्वर्ग गया। लाजर लाजर अपना दुख या तकलीफ की वजह से स्वर्ग नहीं गया। वचन में लिखा हुआ है, इब्राहिम बोलता है धनी व्यक्ति को, उन तुम्हारे भाइयों के पास क्या है? मूसा है, भविष्यवक्ता है, अगर वो लोग विश्वास करेंगे तो बढ़िया है।
बात यहाँ पे तकलीफ सुख का नहीं है, यहाँ पे बात विश्वास का आता है। और जो विश्वास करता है वो सबसे पहले अपना जिंदगी में छोटा से छोटा पाप को भी नजरअंदाज नहीं करेगा। और परमेश्वर के सामने ना तो अपना धार्मिकता का, ना तो अपना दुख का, ना तो अपने आंसुओं का, ना तो अपना पीड़ा का इतना बड़ा सा ढाल पकड़ के रखेगा, देखिए प्रभु हम कितना रोए हैं। हाँ, तब प्रभु बोलेंगे ठीक है, अब मैं उसको दो भाग में डिवाइड करना चाहता हूँ। वो आंसुओं में से कितना रोना सांसारिक शोक था, और उसमें से कितना रोना परमेश्वर भक्ति शोक था, मतलब पाप की वजह से तुम टूटे थे। तब दिखाएगा सिंटेक्स टैंक पे टैंक भरे जा रहे हैं, क्या के लिए? खुद के लिए रो रहे थे हम लोग, अपना परिस्थिति के लिए रो रहे थे, अपने लिए रो रहे थे, क्योंकि हम लोग कुछ खोए, क्योंकि हम लोग के साथ कुछ हुआ, क्योंकि कोई मेरे बारे बोला। और पाप के लिए कितना रोए? सूखा क्या, वहां मकड़ा जाल है, उस बोतल में मकड़ा जाल है, उतना खराब। पाप का लेवल पे शैतान हमेशा के बोलेगा इट्स ओके, अंगीकार करने का जरूरत नहीं है, बताने का जरूरत नहीं है, किसी को मत बताओ, क्योंकि जैसे आप बताएंगे तो लोग क्या करेंगे, जब तक आज का दिन कहलाया गया है वो लोग क्या करेंगे, समझाएंगे आपको, राइट? तो हमको नहीं चाहिए कि कोई मुझे समझाए, तो हम क्या करेंगे, मुंह बंद, मुंह बंद। और तब धीरे धीरे करके वो जो समय हम लोग को दिया गया है जिसमें प्रभु बोलते हैं मुंह खोलो ताकि लोग तुमको समझाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या विचार है, पाप छोटा है, हम अपने आप ओवरकम कर लेंगे। तुम मुंह खोलोगे तो दूसरा समझाएगा कि भाई वो घमंड है। ये नहीं कि परमेश्वर तुमको दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तुमको उद्धार देने मांगते हैं, छुटकारा देने मांगते हैं उस पाप के लिए जो तुमको लग रहा है आज बहुत छोटा है, लेकिन उस चीज की वजह से परिवार सब टूटा है, चर्चेस सब टूटा है, व्यक्ति का पूरा जिंदगी खराब हो गया है, फाइनली वो व्यक्ति नरक चल जाता है, बैकस्लाइड हो जाता है। वो छोटा सा चीज जो तुम सोच रहे हो कि बहुत ही छोटा चीज है, लेकिन जब तक कोई मुंह नहीं खोलेगा तो उस पे परमेश्वर का देह, मसीह का देह, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग कैसे उसको समझा पाएगा? यू अंडरस्टैंड? उत्पत्ति का 6 का 3, वो समझाना बुझाने वाला जो समय है ना, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यशाया का 1 का 19, मतलब परमेश्वर क्या बोलते हैं कि आओ, सॉरी 1 का 18, आओ मेरे साथ हम लोग वाद विवाद करें। वाद विवाद करने के लिए आपको क्या करना है, मुंह बंद करके अंदर में दांत पीसते रहना है? नहीं, मुंह खोलना पड़ता है प्रभु के सामने, मुंह खोलना पड़ता है प्रभु के सामने। और उस समय क्या होगा, बताइए कि आप कितना दुखी हैं, नहीं, वहां पे वो वाला टेबल जिसमें प्रभु बुला रहे हैं, वो बोलते हैं कि आओ मुझे बताओ कि तुम कितना दुखी हो, और हम तुम्हारा दुख हटा के तुमको एकदम वुलन जैसा बना देंगे, एकदम कॉटन और वुल जैसा बना देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बोलते हैं आओ तुम्हारे पाप कैसे रहे, एकदम लाल। नहीं, हमको वो वाला टेबल में नहीं आना है, हमको वो वाला टेबल में आना है जहां पे मेरा ग्रीवियंसेस सुना जाएगा, जहां पे मेरा दुख और मेरा पीड़ा लाया जाएगा। परमेश्वर पहले बोलते हैं पहले जाके अपना पति को लाओ, मतलब पहले जो तुम्हारा झूठ है उससे हम तुमको छुटकारा देना मांगते हैं। पहले तुम्हारा लाइफ में जो एरिया में लगातार पाप होते गया है वहां मैं तुमको पहले वहां मिलना चाहता हूँ। लॉर्ड हमको वो कोना वाला दरवाजा में मिली है या वो दीवार के पीछे मिली है, नहीं, हम वो मन फिराने वाला जो दरवाजा है वो फाटक में ही मैं मुलाकात करूंगा, तभी तुम मेरा भेड़ बन पाओगे। वहां पे ही लोग भेड़ बनते हैं, और कहीं पे भी कोई भी यीशु मसीह को कोई भी दूसरा तरीका से मिलने का कोशिश कीजिए, आप भेड़ नहीं बनेंगे, आप नहीं मन फिराएंगे। आपको वो मार्ग का वो फाटक पे आना है जहां पे यीशु मसीह बोलते हैं मन फिराओ प्रवेश करो, मन फिराओ विश्वास करो, वहां पे। और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद नहीं करता रहेगा। क्या के लिए विवाद हो रहा है, तुम्हारे पाप पूरा एकदम लाल हो जाए फिर भी तुम आओ और बताओ, लेकिन यहोवा का आत्मा सदा वैसा विवाद नहीं करता रहेगा, कुछ समय तक करेगा। क्या करने की कोशिश कर रहा है, यूहन्ना का, नॉट यूहन्ना का, अच्छा नहीं अभी नहीं, तो यहोवा का आत्मा क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहोवा का आत्मा लोगों को निरुत्तर करने का कोशिश करता है। पवित्र आत्मा का सेवकाई क्या है, पवित्र आत्मा एक लॉयर जैसा आते हैं, और जब हम लोग के मुंह से जस्टिफिकेशन निकलता है ना, हम लोग खुद का सफाई देना मांगते हैं, तो पवित्र आत्मा का सेवकाई क्या है, वो आपको और मुझे निरुत्तर करेंगे, वो निरुत्तर करेंगे, वो हम लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक समय दिया गया है जिसमें हम लोग को समझ जाना है,
एक समय दिया गया है जिसमें समझ जाना है। आप पूछेंगे कितना समय, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना समय है। इट डिपेंड्स कि हम लोग लाइफ में कहाँ पे हैं। लेकिन मुझे एक वचन मालूम है, पौलुस ने तिमोथी को बोला, किसी को भी 2 या 3 बार समझाओ, उसके बाद छोड़ दो। क्या, कितना बार? 2 या 3 बार समझाओ, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीवन्स अटेंशन यहाँ पे, ठीक है। डोंट डोंट वॉन्डर इनटू प्लूटो एंड वीनस एंड मार्स, नो। 2 या 3 बार समझाओ, उसके बाद छोड़ दो। बहुत बार चर्च में आपको लगे या मसीही जिंदगी में आपको लगे, किसी को शायद मालूम है, किसी को मालूम नहीं, कोई क्यों नहीं, मुझे मालूम है लेकिन फिर भी लोग नहीं बोल रहे हैं। क्यों? अगर आप तिमोथी के चर्च में रहते, तिमोथी अगर आपको पहले ही 2 या 3 बार समझा दिया है और फिर से आप वो वाला चीज करेंगे, तो तिमोथी को वचन मिल गया है 3 बार से ज्यादा नहीं, तो वो क्या करेगा? चौथा बार, 5वां बार नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि पौलुस एक समय दे दिए, 2 या 3 बार बस। जिसे हम लोग को परमेश्वर का ब्लेसिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हम लोग को परमेश्वर के आशीषों को जब तक आज कहलाया गया है, वो वाले चीज को हम लोग को एकदम ऐसा आराम से नहीं लेना है। इसीलिए बहुत बार अगर मुझे मालूम भी रहता है कोई कोई चीज, लेकिन अगर मैं वो व्यक्ति को पहले ही बोल दिया हूं, ब्रदर सिस्टर ये वाला चीज मत करिएगा, अगर बोल दिए हैं, आई डोंट गो एंड टेल देम अगेन। अगर मुझे पता भी चले वो बाद में फिर से कर, आई डोंट डू इट अगेन। क्यों? अगर पहले बोल दिए थे, उसके पहले एक बार और बोल दिए थे, यू हैव रन आउट ऑफ टर्न्स। नहीं, आप दया नहीं करते हैं, आई एम सॉरी, हम वचन से ज्यादा दया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता रहेगा। क्योंकि सबसे फाइनली उद्धार उसी के द्वारा आता है, और वो अपना दया को बोल दिया है कि यहां तक इतना दया दिखाओ, समझाओ, बताओ, बट 2 या 3 बार। क्यों? उसके बाद परमेश्वर ये देख रहे हैं कि क्या हम लोग उनका आत्मा का आदर करते हैं कि नहीं। क्योंकि उनका आत्मा हम लोग से विवाद करने मांग रहा है कि ये बारे में तुमको बोला गया था ना नहीं करने के लिए, ये बारे में ये चीज में तुमको बोला गया था ना करने के लिए, नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए, ठीक है, अब खत्म। एंड क्या होता है कि धीरे धीरे आप अपना जीवन में नोटिस किए होंगे, मैं भी अपना जीवन में नोटिस किया हूँ, जहां पे हम लोग परमेश्वर से लगातार झगड़ते हैं, वहां पे उनका आवाज धीमा होते जाता है। और उसके बाद वो पवित्र आत्मा जो हमें उस विषय में निरुत्तर कर रहे थे, अब उनका आवाज नहीं सुनाई देता है। अब आप बाइबल पढ़ेंगे लेकिन परमेश्वर बात नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ दो किस्म, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो दो चीज़ होता है, या तो स्टडी कर रहा हूँ तो दो चीज़ होता है। एक, जब मैं टेबल के पास में हूँ, ओके, मैं टेबल के पास में हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ या टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें एक स्टडी इन्वॉल्व है, उसमें पूरा बुद्धि और ध्यान इन्वॉल्व है, तब पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। जो मैं पढ़ा हूँ अब वो मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं चल रहा हूँ, वो चीज़ मेरे अंदर काम कर रहा है। एंड यूजुअली ये टेबल के पास आना, टेबल के पीछे से पीछे जाना, टेबल के पास आना, टेबल, ये दोनों चीज से ही प्रकाशन मिलता है। लेकिन अगर आप पूछेंगे इन दोनों में से कौन सा पोजीशन में परमेश्वर ज्यादा बात करते हैं मुझसे, वो जब मैं टेबल से दूर हूं। लेकिन अगर मैं टेबल के पास आके पढ़ूंगा नहीं तो वो वाला नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? सो आई कम क्लोज टू द टेबल, आई रीड, आई स्टडी, एंड देन आई बैक ऑफ। वाई? क्योंकि गॉड हैज स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी। नहीं नहीं, हमको ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं, गॉड हैज स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी एंड आई बैक ऑफ। एंड हमको सुनना है, एंड वो चीज़ को मेडिटेट करना है, वो चीज़ को हजम करना है। यू अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम इज, अगर हम लोग पाप को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, वो सेकंड वाला चीज़ बंद हो जाएगा। वो सेकंड चीज़ क्या है? टेबल से पीछे हटना, और जो वचन पढ़े हैं वो जो अंदर में काम कर रहा है, वो चीज़ साइलेंस हो जाएगा। हम पढ़ेंगे, उठेंगे, चले जाएंगे काम करने के लिए। इज दैट योर लाइफ? क्या ये आपका जीवन है? आप पढ़े, उठे, चलो टाइम हो गया, जा रहे हैं। यू नेवर हर्ड फ्रॉम गॉड, यू ओनली रेड योर बाइबल।
प्लीज जाके नरक में एक बार एक हैंड काउंट ले लीजिएगा, कितने लोग यहाँ पे, आप लोग तुम्हें से तो कोई भी यहाँ पे नरक में तो बाइबल नहीं पढ़ा होगा ना, कितना लोग हाथ उठाएंगे और बोलेंगे मोस्ट ऑफ अस हैव रेड आवर बाइबल्स। बट विश्वास सुनने से आता है, सुनने मसीह के वचन से, लेकिन विश्वास सुनने से आता है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, सुनना बंद हो जाएगा अगर हम वो पाप को अपना लाइफ में बढ़ने देंगे। इसीलिए जब तक आज कहलाया जाता है समझो समझाओ ताकि मन कठोर नहीं हो, क्योंकि मन जैसे कठोर हो जाएगा, आप पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, लेकिन पीछे जब हटेंगे परमेश्वर बात नहीं करते हैं। देखिए स्टडी करना वो तो आपके और मेरे हाथ में है, लेकिन आप क्या मजबूर कर सकते हैं, प्रभु आप मुझसे दोस्ती करेंगे, मुझसे दोस्ती करिए, मुझसे बातें कीजिए, नहीं। आप किसी को भी मजबूरी से दोस्त, मतलब एकदम मजबूर करके दोस्त बना सकते हैं क्या? नहीं। वैसे ही आदमी के साथ नहीं कर सकते, प्रभु के साथ थोड़ी होगा। प्रभु बात करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं ये वाले एरिया में तुमको हम समझा रहे थे, बोल रहे थे चलो आओ विवाद करना, मेरे साथ विवाद करो, मुंह खोलो, नहीं खोलेंगे हम, नहीं खोलेंगे। खोजो मेरा वचन को, हम तुमसे बात करेंगे वो वाले एरिया में, नहीं। काउंसिल लो, हम मुंह खोलो, काउंसिल लो, लोग काउंसिल करेंगे, समझाएंगे, नहीं खोलेंगे हम मुंह को। एंड वहां पे क्या होता है, मन कठोर हो जाता है, और तब वो दोष भावना मिट जाता है। क्यों हम कन्फेस करें, बाकी लोग भी तो पापी है, वो लोग को ज्योति में चलना चाहिए। जितना ज़्यादा समय हम लोग मसीहत में बिताए ना, उतना ज़्यादा ये लोग ये सब टर्म्स हम लोग सीख जाएंगे। ज्योति में चलना चाहिए, वो भी तो पापी है, वो खुद ज्योति में नहीं चलते हैं, हम लोग को बोलते हैं ज्योति में चल, ये सब क्रिश्चियन टर्म्स को यूज करना शुरू कर देंगे हम लोग अपने आप को दोषमुक्त ठहराने के लिए। ये क्या हो जाता है, आदम का स्वभाव, दूसरा को काला करो खुद को गोरा करने के लिए। प्रभु अगर आप मुझे पतला नहीं कर सकते हैं, बाकी सबको मोटा कर दीजिए। सो मेनी टाइम्स जब हम पास्टर्स के बीच में रहते हैं, एंड बिकॉज आई एम अ वेरी यंग पास्टर, तो बार बार ये चीज़ बोला जाता है कि बहुत जवान है, यू नो, बहुत जवान है, बहुत जवान है, सबसे जवान है, ऑल दोज थिंग्स बार बार रिपीट किया जाता है। एंड हम भी जाके बोलते हैं हम उम्र में सबसे छोटे हैं। ब्रैकेट में हम ये भी बोलना चाहते हैं कमर में भी छोटे हैं। भाई क्योंकि आई फील हम लोग के बीच में भी जो लोग का बुलाहट है, शारीरिक रूप से वो लोग तो पास्टर बनते जा रहे हैं। समझ गए, मतलब कमर तो बड़ा होते जा रहे हैं। उनका बुलाहट में वो लोग और अपने आप को पक्का करते जा रहे हैं। इसलिए आई सेड यस, उम्र में भी कम, कमर में भी कम। ओके ठीक है, जोक्स असाइड, जब आप सोचते हैं कि ये समय जो परमेश्वर दिए हैं पाप का अंगीकार करने के लिए, वो समय पार हो गया है, और आपका हमारा दिल, हम लोग को दिल में हलचल नहीं हो रहा है पाप को लेके, अब हम लोग चर्च में आराम से बैठ सकते हैं, लेट भी सकते हैं, मैसेज सुन सकते हैं बिना, हम लोग चर्च में आराम से बैठ सकते हैं, झूठ बोलेंगे बैठे चर्च में बैठ के, हम लोग मैसेज सुनेंगे चर्च में बैठ के, लेकिन किसी से प्रेम नहीं करेंगे। हम लोग यीशु मसीह का हाथ से खाएंगे और तब उसको चूम करके पकड़वा देंगे। जुडस किया ना, सोच रहे हैं उसका दिल कितना कठोर हो गया था कि वो चूम करके यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और जस्ट 2 घंटा पहले उसके साथ बैठा हुआ था, और यीशु मसीह अपना हाथ से उसको खिलाया। ये हो सकता है चर्च के अंदर क्या, यीशु मसीह अगर पास्टर भी रहे फिर भी पाप ये काम कर सकता है। वी डोंट नीड बेटर पास्टर्स। यीशु मसीह भी पास्टर बन गए, पौलुस भी पास्टर बन गया, फिर भी जुडस जुडस रहा, डिमस डिमस रहा। हम लोग को क्या चीज बेहतर चाहिए, यू नो, दिल। हम सबको क्या चीज बेहतर चाहिए, दिल, एक बेहतर दिल चाहिए, ऐसा दिल जो पाप को तुच्छ नहीं जाने, ऐसा दिल जो परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहे। ये दाऊद के साथ भी हुआ था। एक दिन दाऊद सॉल
का थोड़ा सा कपड़ा को काट दिया और उसका दिल में बहुत लगा और उसको चिंता होने लगी, हम गलती किए, परमेश्वर का अभिषेक का हम उसका कपड़ा को काट दिया, हम क्या गलती किए। कुछ साल बाद वो अपना विश्वास योग्य सिपाही का मर्डर कर दिया, धोखा से। वही व्यक्ति, वही परमेश्वर का मन मुताबिक व्यक्ति। यू नो भाई, परमेश्वर से सुनना बंद हो गया था, परमेश्वर से सुनना बंद हो गया था। थैंक गॉड जब भविष्य वक्ता आके उसको समझाया और बोला कि तुम वो व्यक्ति हो, तो वो क्या बोला, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। वो मुंह खोला और एक्सेप्ट किया, वो मुंह खोल के एक्सेप्ट किया। यीशु मसीह जब भी दिल के बारे बात कर, नया नियम में खासकर जब सुसमाचार में यीशु मसीह दिल के बारे बात कर रहे थे, तो वो दिल का तस्वीर को, दिल का चित्र को एक बार, बहुत बार जमीन और भूमि के रूप में बता रहे थे कि दिल कैसा भूमि जैसा है, अच्छा भूमि रहता है और खराब भूमि रहता है, ऐसा किस्म से दिल का बात करते हैं। और अगर भूमि के विषय में अगर आप सोचेंगे कि दिल कठोर होता है, तो भूमि कठोर कब होता है? जब जब पानी नहीं रहता है, जब सूख जाता है, जब सूख जाता है। भजन का 32 का 3 से 5। Psalms 32 वर्स 3 to 5। जब मैं चुपचाप रहा, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। मेरी तरावट धूप काल की साई, धूप काल की सी, हाँ जुराट बनती, मतलब क्या, ड्रॉट ऑफ समय मॉइस्चर वाज टर्न इनटू द, यानी कि अंदर से मैं सूखते गया। क्यों? व्हाट वाज वर्स 3? वर्स 3 में क्या लिखा, वही जो पढ़े, जब मैं चुपचाप रहा। परमेश्वर कहाँ दबा रहा है? बोलो दाऊद, बोलो दाऊद, बोलो तुम क्या किया, हमको मालूम है, हमको मालूम है, तुम बोलो, तुम छुपाओ मत, तुम पॉलिटिकल कवर अप मत करो यहाँ पे, हमको मालूम है तुम क्या किया हो, तुम दिखाने की कोशिश मत करो। जब तक मैं चुपचाप रहा, अंदर से मैं सूखते गया। जमीन जब सूख जाता है तो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। समझ रहे हैं ना? पहले सूखापन आ जाता है। भजन का 90 का 8। परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि अपना मतलब तूने हमारे, दाऊद कहता है परमेश्वर यहोवा के बारे, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख, हमारे गुप्त, सीक्रेट सिंस, छिपे हुए पाप लिखा हुआ है। बट यू नो सीक्रेट सिंस का दो मतलब है। अनकन्फेस्ड सिन इज अ सीक्रेट सिन। जो पाप को प्रकट नहीं किया गया है वो तो गुप्त पाप है, वो तो छिपाया हुआ पाप है ना। छिपे हुए पापों को अपने मुंह के ज्योति में रखा है, अपने मुंह के सामने में रखा है, अपने मुंह के सामने में रखा है। यशाया का चैप्टर 59 वर्स 1 एंड 2। सुनो, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे अधर्म के काम, तुम्हारे पाप ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया कि वह सुनता नहीं। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम देखो, ये वाला गवर्नमेंट में परमेश्वर काम नहीं कर सकते हैं। अगले बार किसी और को वोट देना, तब परमेश्वर काम करेंगे। नहीं, गवर्नमेंट परमेश्वर को रोक नहीं सकता है। नहीं देखो, अभी क्लाइमेट चेंज है, समझो, अभी थोड़ा सा बहुत क्लाउडी है, परमेश्वर को उतना क्लियरली जवाब प्रार्थना नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, देखो अभी पाप बहुत बढ़ गया है आज के समय में, और बहुत लोग दूसरे देवी देवताओं को पूजा पाठ कर रहे हैं, इसलिए हमारा परमेश्वर हम लोग को इस समय नहीं सुन रहे हैं। नहीं, नहीं देखो, तुम्हारा पड़ोसी बहुत पापी है इसलिए परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनते हैं। नहीं देखो, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम सब, तुम बाकी पूरा परिवार खानदान तुम्हारा पापी है इसलिए परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनते हैं। नहीं, एक वजह से नहीं सुनते हैं, हमारे पाप, हमारे पाप। कौन सा पाप? वही जो हम लोग, ये छोटा सा चीज है, क्या बोलना है, रफा दफा करते हैं उसको, वो वाला चीज।
एंड यू नो व्हाट, अब हम लोग प्रभु के साथ वैसा नहीं है जैसे शुरुआत में थे। अब धीरे धीरे करके अंधकार हमारा दोस्त बन जा रहा है। अब धीरे धीरे करके छोटा छोटा चीज में सुधार लाना बहुत मुश्किल बन जा रहा है। अब धीरे धीरे करके एक छोटा सा वचन कि थोड़ा सा ऐसा हो जाओ, थोड़ा सा वैसा हो जाओ, वो छोटा सा चीज भी लग रहा है कोई हथौड़ा लेके मेरा पीठ को तोड़ रहा है ना। बाइबल ये नहीं बोल रहा है कि हम लोग को सबसे करेक्शन लेना है, सबसे सुधार लेना है, लेकिन हम लोग को सबसे सुधार लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। बट डेफिनेटली हम लोग को उन लोगों से करेक्शन लेना है जिनको परमेश्वर अधिकार दिए हैं। परमेश्वर का वचन, सबसे बड़ा अधिकार क्या है? परमेश्वर का वचन, और साथ ही साथ परमेश्वर जो दास अपने हमारी जिंदगी में भेजते हैं, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो हमारे माता पिता हो शुरुआत में, या परमेश्वर के भेजे हुए याजक। बट अगर अपने लाइफ से हम हर एक परमेश्वर का भेजा हुआ अधिकार को हटा देंगे, तब यू नो क्या चीज अधिकार बन जाता है? सेल्फ अथॉरिटी। सेल्फ राज करना शुरू करता है। देन वी हैव नॉट पुट ऑन क्राइस्ट, वी हैव पुट ऑन सेल्फ। पुट ऑन क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट का सिर भी परमेश्वर पिता है। क्राइस्ट भी यूहन्ना के सामने बोलेगा प्लीज मुझे बपतिस्मा दो। पुट ऑन क्राइस्ट, मसीह को पहनो। लेकिन जब हम लोग सेल्फ को पहनेंगे तब सेल्फ अथॉरिटी बन जाता है, सेल्फ अधिकारी बन जाता है, पूरा जीवन के लिए, पूरा पैसा के लिए, पूरा समय के लिए, पूरा शेड्यूल के लिए, दोस्ती यारी के लिए, सब कुछ के लिए अब सेल्फ राज करेगा। क्या प्रेम करे, कैसे प्रेम करे, कितना प्रेम करे, बस सेल्फ राज करेगा। कोई नहीं सिखा सकता है। और अगर जैसे सिखाने जाओ, तुमको मालूम है हम कितना सहते हैं, हमको कितना दुख कितना गाली पड़ता है, तुमको मालूम है कि हमको कितना मेहनत करना पड़ता है, तुमको मालूम है क्या, पूरा दुख का, तकलीफ का बड़ा सा हम लोग एक तो शील्ड हर दिन उसको और भी लंबा चौड़ा करते जा रहे हैं। और परमेश्वर बोल रहे हैं तुम इतना इनसिक्योर हो अपने पाप के विषय में, हम तो तुमको तुम्हारे पाप से तुमको छुटकारा देने के लिए आए थे। लेकिन छोटा सा पाप के लिए भी हम लोग करेक्शन नहीं ले सकते, और तुरंत हम लोग का उन्हों में होता है ना वाइल्ड कार्ड निकाल देते हैं, दुख या मेरा धार्मिकता, जो भी आपका फेवरेट, वो तुरंत वो वाइल्ड कार्ड निकल जाता है। जब सेल्फ राज कर रहा है, यानी कि जब आदम राज कर रहा है, तो वचन में लिखा हुआ है आदम से लेके मूसा तक मृत्यु राज किया। मृत्यु फैलता है, डेथ रूल्स, मृत्यु फैलता है, क्योंकि आदम खाया, और आदम जिस दिन खाया मृत्यु आ गया। ये मृत्यु का अलग अलग स्टेजेस रहता है। देयर आर स्टेजेस ऑफ डेथ। यू सी, पहले भीतरी मनुष्य में वो काम होता है मृत्यु। यू सी, इट्स नॉट कि आदमी जब मर जाता है ना तो अचानक से गायब हो जाता है उसका शरीर और मिट्टी में मिल जाता है उसका शरीर विद इन 5 मिनट्स। नहीं, वैसा नहीं होता है। जब आदमी मरता है तो सबसे पहला चीज उसका बॉडी पेल हो जाता है, मतलब क्या, रंग उड़ जाता है। जो खून जो दौड़ रहा था ना, ब्लड जो पंप हो रहा था, बंद, वो बंद हो जाता है। अब जो ब्लड ऊपर नीचे जा रहा था वो बंद हो जाता है, ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग, फेलोशिप रुक जाता है। एक ऑर्गन के बीच में दूसरा ऑर्गन के साथ वो सब सारा जो ब्लड फ्लो कर रहा था पूरा बॉडी में ऊपर नीचे, वो सब खत्म हो जाता है। आत्मिक सूखापन अब आ जा रहा है, अब ब्लड भी खराब हो जा रहा है। दूसरा चीज जो होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गिरता है, बॉडी का जो तापमान है वो घटता है, वो गिरता है। पहले जो जोश था सर्विस के लिए, पहले जो जील था, पहले जो खुशी था परमेश्वर का वचन के लिए, जो लालसा था, जो भूख प्यास था संगति के लिए, जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ एक होने के लिए, किसी को गॉस्पेल सुनाने के लिए, किसी को डिसाइपल करने के लिए, ये हम लोग का सबका लाइफ में फेलियर आता है। कम ऑन, जीसस का भी चेला लोग इतना लोग छोड़ के चले गए, राइट? नहीं, हमको अगर एक व्यक्ति भी छोड़ के चला जाए तो हम गॉस्पेल शेयर करना बंद कर देंगे? नो, वी डोंट डू लाइक दैट। कम ऑन, यीशु मसीह को तो कितने लोग छोड़ के चले गए, नहीं। बट वो जील अगर हमारे अंदर से चला गया है तब सही नहीं है, तब सही नहीं है, तब सही नहीं है।
नहीं, लेकिन मेरे पास कोई आता नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तब हमको बदलना पड़ेगा। शायद मेरे पास वो एनॉइंटिंग नहीं है, शायद वो गिफ्ट नहीं है, शायद वो जब एनॉइंटिंग आ जाएगा, शायद मैं जब प्रभु में बढ़ूंगा तब प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे। बट क्या हो जाता है कि जब बॉडी टेम्परेचर गिर रहा है, मतलब प्रेम ठंडा, मतलब परमेश्वर के लिए वो जील, डिसाइपलशिप के लिए, भाई और बहनों का सेवा करने के लिए, अपना रास्ता से हट के दूसरा के लिए दूसरा मील जा रहे हैं, वो सब चीज, अब वो सब चीज करने का जो जील है ना, वो बंद हो जाता है। क्यों? बॉडी टेम्परेचर डाउन हो गया है। क्यों? आदमी मर रहा है। और फाइनली रिगर मोर्टिस। व्हाट इज रिगर मोर्टिस? बेसिकली आपका जो मसल्स है बॉडी का, वो सब कड़ा हो जाता है, बॉडी स्टिफ हो जाता है। हैव यू ट्राइड मूविंग अ डेड बॉडी? उसका हाथ पैर एकदम टाइट, दैट या रिगर मोर्टिस इज बेसिकली स्टिफनिंग ऑफ मसल्स। बॉडी स्टिफ हो जाता है, भारी हो जाता है, बोलते हैं ना भारी हो गया है बॉडी। ये वेट नहीं बढ़ा है, उसका मसल फिक्स हो गया है। वही चीज परमेश्वर बोलते हैं, आत्मिक मृत्यु जब आता है, व्यक्ति क्या हो जा रहा है? कठोर हो जा रहा है, स्टिफ हो जा रहा है, अकड़ आ जा रहा है। अब इसके बाद बस कीड़ा लगना बाकी है, इसके बाद और कुछ दूसरा चीज बाकी नहीं, इसके बाद बस अब कीड़ा लगेगा। लेकिन ये सब पहले अंदर में बंद होता है, ये सब पहले अंदर में बंद होता है। अगर दिल आज कोमल है तो दिल में डर भावना तुरंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिंदा है वो मृत्यु के बारे सुन करके डरते हैं। लेकिन जो दिल कठोर है, जो स्टिफ हो जाता है, वो उसको तुम मृत्यु का प्रचार करो, उसको तुम एक्सीडेंट का वीडियो दिखाओ, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हार्ड हार्ट्स डोंट फील स्केर्ड। लेकिन जो कोमल दिल है, उसको जब बताया जाए देखो आत्मिक मृत्यु आ सकता है, सावधान रहो, उसको डर भावना आएगा, वो चेतावनी लेगा, वो चौकस हो जाएगा। लेकिन जिसका दिल कठोर हो जाएगा, उसमें कभी भी डर नहीं काम करेगा। चाहे सबसे बढ़िया चर्च सर्विस में भी आ जाए, वर्शिप कर ले, लेकिन कभी भी उसके अंदर वैसा परमेश्वर का मुलाकात करके वैसा डर कभी भी नहीं आएगा परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि दिल हार्ड हो गया है, दिल हार्ड हो गया है। जैसे पास्टर डेविड विल्करसन बोलते थे कि वो कितना, उनका चर्च इतना बड़ा था और वो बोलते थे कि हम कितना, मेरा मन, वो पुलपिट से बोलते थे कि हम कितना मन करता है विश्वासियों को पकड़े कंधा से और हिला दे और बोले कि भाई आप बदल रहे हैं, बहन आप बदल रहे हैं, आप जैसा थे आज आप वैसा नहीं है। आप जैसे आए थे, आप जैसे प्रभु में पहले बढ़ रहे थे, इतने साल पहले जब आप प्रभु में शुरू आए थे, जब आपको पहली बार में कलीसिया में देखा, आप सामने से अंदर आए हैं, प्रवेश किए हैं, और आपके अंदर जो जील था वर्शिप करने के लिए, वचन को पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, सर्विस खत्म हो गया था, आप वहां पे पढ़ रहे थे वचन को, और आपके अंदर इतना खुशी था, और आप और भी लोगों से मिल रहे थे, जुड़ रहे थे, और उनको भी सेवा कर रहे थे, मदद कर रहे, ये सब जो था भाई अब बदल रहे हैं। आज आप बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं। वो बोले कि मैं पुलपिट से नहीं ये सब कर सकता हूँ, इतने लोग हैं, लेकिन प्लीज आप अपना अपना जीवन को जांचिए। बोले आप आज कहाँ हैं और उस समय कैसे थे। ये ऐसा बिहेवियर जो हम लोग पहले अपने लाइफ में शायद कुछ साल पहले अलाउ नहीं कर सकते थे, कि आज अलाउ कर रहे हैं अपना जीवन में। क्या वो सेंस करने का क्षमता चला गया है हमारे अंदर से, कि हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कितना तेजी से बदल रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र जब मन फिराया, तो लिखा हुआ है उसके विषय में, वो अपने आपे में आया। इंग्लिश में लिखा हुआ है ही केम बैक टू हिज सेंसेस, मतलब ही वॉज एबल टू सेंस अगेन। वो उसका सेंस करने का जो क्षमता था, कि वो समझने का क्षमता था, वो चला गया था। एंड जब वो मन फिराया, फाइनली उसके अंदर वो क्षमता है कि वो समझ गया। हाँ, और क्या बोला? मेरे पिता का घर में है और मैं यहाँ पे। वो जान गया कि वो कहाँ से कहाँ आ गया है, वो जान गया कि उसका क्या से क्या परिस्थिति हो गया है। जब हम लोग का दिल कोमल रहेगा, हम लोग पहचान लेंगे कि हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और मन फिराना ही ये मृत्यु का राज को रिवर्स कर सकता है, क्योंकि जब मन फिराते हैं तभी परमेश्वर का बचाने वाला अनुग्रह काम करने लगता है। एंड ये जो अपना सेंसेस, ये अपना महसूस करने का, ये समझने का जो क्षमता को खोना, लूजिंग आवर सेंसेस, यहां से शुरुआत होता है परमेश्वर को भूलना। यहां से शुरुआत होता है परमेश्वर को भूलना।
पहले पाप, दुष्टता, यानी कि मन कठोर हो जाता है, अनबिलीविंग हार्ट आ जाता है, दुष्ट कठोर हार्ट, कठोर मन हो जाता है। उसके बाद परमेश्वर को भूलना शुरू हो जाता है। व्यवस्था विवरण का 4 का 9। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपनी मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी है उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे लिए मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों को और पोतों को सिखाना। तुमने जो अपनी आंखों से देखी, क्या यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है? उन्होंने अपने आंखों से देखा था, परमेश्वर लाल समुद्र को फाड़े थे, परमेश्वर मन्ना दिए थे, परमेश्वर बहुत सारा आशीष उनके जिंदगी में लाए। दिस इज हाउ वी स्टार्ट फॉरगेटिंग गॉड। पहले मन कठोर रहता है, उसके बाद फर्स्ट थिंग वी स्टार्ट फॉरगेटिंग इज गॉड्स गुडनेस। परमेश्वर का सारा भलाई जो हम लोग का जिंदगी में हुआ, पूरा वन प्रदेश का रास्ता में, कितना परमेश्वर हम लोग को ब्लेस किए, कितना परमेश्वर, नॉट किसी और को नहीं, उससे बस जलन होगा आप उसको किए, मेरे को नहीं, नहीं, आपके लिए क्या, कहां से कहां तक प्रभु आपको लाए, कहां पे थे, क्या आपके साथ होने वाला था, एंड जस्ट सॉवरनली, जैसे परमेश्वर मतलब एज इफ लाइक मैजिकली आपके जिंदगी में काम किए। एरिक, आई एम पिकिंग यू अप, एरिक, आई एम पुटिंग यू हियर। लॉर्ड, मेरा प्लान भी नहीं था, कैसे आप ये सब चीज किए, कैसे आप अचानक से, इट लाइक अ कंप्यूटर गेम, यहां से उठाया उसको वहां पे डाल दिया। लॉर्ड, हाउ डिड यू डू दैट? और मेरा लाइफ खिल गया। लॉर्ड कैसे? लॉर्ड मैं आप में बढ़ गया। लॉर्ड, क्या होता है जब दिल कठोर हो गया है? वी विल फॉरगेट ऑल दिस, वी विल स्टार्ट फॉरगेटिंग कि प्रभु मैं कहाँ था, मैं कैसा संगति में था, मैं किन लोगों के साथ था, मैं क्या कर रहा था, मेरा लाइफ था ही क्या, मेरा बातचीत क्या ही था ही क्या। वहां से आप मुझे उठाए और आज कहाँ रखे हैं प्रभु, आज मेरे जिंदगी में आप क्या काम करें। फर्स्ट थिंग, हम लोग प्रभु को पहले नहीं भूलते हैं, हम लोग प्रभु का भलाई को भूलते हैं। प्रभु मैंने कमाया नहीं था ये वाला चीज को कि आप मुझे वहां से उठा के यहाँ पे रखे, वो मेरा मेहनत का कमाई नहीं था, आई डिड नॉट डिजर्व इट, मेरा हक नहीं था प्रभु, आई डिड नॉट डिजर्व इट, मेरा हक नहीं था प्रभु, मैं उसके योग्य नहीं था। फिर भी आप बहुत बार मेरा जिंदगी में यहाँ से उठाए, वहां से उठाए, यहाँ से उठाए, ये चीज को बदले, वो चीज को बदले, यहाँ पे दरवाजा खोले, यहाँ पे द्वार को बंद किए, ये सब आप क्यों किए लॉर्ड? मैं एक भी चीज के योग्य नहीं हूँ लॉर्ड। अचानक से ये लोग मुझे दया क्यों दिखाने लगे? अचानक से ये लोग मुझसे प्रेम क्यों करने लगे? रहने देते मेरे हालत में, मुझे हक थोड़ी है मेरा किसी का प्रेम पे, हक थोड़ी है मेरा किसी, मेरा सेवा करो, तुमको मेरा सेवा करना पड़ेगा, हक थोड़ी था मेरा ये सब के लिए। लेकिन जब दिल कठोर हो जाता है ना, तो हम लोग अपना लाइफ का ये सारा हिस्सा को भूल जाते हैं और अचानक से हम प्रभु में बड़े हैं, हम प्रभु में ये हैं, हम प्रभु में वो हैं, हम धर्मी हैं, हम आत्मिक हैं, हम ऐसा करते हैं, हम भले व्यक्ति हैं, ये सब चीजें आता है। प्रभु बोलते हैं रियली तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ पे थे, तुम क्या थे, तुम्हारा क्या हालत था, तुम्हारा क्या हाल बेहाल चल रहा था तुम्हारा, वहां से हम तुमको उठाए। जब हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि what we were, then you have started already, that is the first step of already starting to forget God. It starts by forgetting God's goodness. रोमियो का 2 का 4। क्या तुम उसकी कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को तुच्छ जानते हो, ये नहीं समझते कि परमेश्वर की कृपा, द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की कृपा तुम्हें मन फिराव की ओर अगुवाई कर रहा है, मन फिराना सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सब परमेश्वर, आप मेरे लिए इतना भलाई किए, क्या ये व्यक्ति मुझसे मेरे लिए लॉर्ड कुछ किया, वो बहन मेरे लिए कुछ किए, ये भाई मेरे लिए द्वार खोले, यहाँ पे मेरे लिए कोई काम किया, यहाँ पे मुझे मदद किया, वहां पे कोई मेरे लिए घर खोला, लॉर्ड मुझे यहाँ जाना था लॉर्ड, वहां पे लॉर्ड मेरे लिए घर खुल गया, लॉर्ड मैं जब वहां से लौटा लॉर्ड यहाँ पे लौटा। लॉर्ड ये सब परमेश्वर का कृपा को भूलोगे, क्या नहीं कर पाओगे? मन नहीं फिरा पाओगे। शैतान का तो वही गोल है ना, मुझे रिपेंट, मेरे अंदर से रिपेंटेंस वाला चीज को हटा दे। और वो कैसे होगा? जब मैं अपना जिंदगी से परमेश्वर का भलाई, कितना वो भलाई किए हैं, वो दिखाई ही नहीं दे रहा है।
हाय वो व्यक्ति पे जो उठता है और सोता है और बिना परमेश्वर को धन्यवाद दिए, बिना ये याद किए कि कितना वो ब्लेस्ड है अपने जिंदगी में, कि कहाँ कहाँ से प्रभु उसको उठा के निकाले हैं, क्योंकि उसको प्रभु का गुडनेस दिखाई ही नहीं दे रहा है, उसको सिर्फ अपना गुडनेस दिखाई दे रहा है। ऑलवेज जब भी आपको और मुझे लगता है ना कि हम लोग भले व्यक्ति हैं, दूसरा तरफ में परमेश्वर का भलाई जो आपकी जिंदगी में, नॉट दुनिया पे, जो आपके जिंदगी में उंडेला गया, उसको तराजू में दूसरा तरफ रखिए, तब दिखाई देगा कि हमारा जो भलाई है वो कितना हल्का है, वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर, नॉट परमेश्वर, नयोमी, नयोमी मन फिरा क्यों नहीं पाई, क्यों नहीं अपना मन फिरा पाई? उसका ध्यान क्या चीज पे था? मत कहो मुझे नयोमी, मत कहो कि मैं सुखी हूं, मेरा नाम क्या रहना चाहिए, मुझे क्या कहो? दुखी, पीड़ित, कड़वा। जब तक हम लोग अपना जिंदगी में ये सब चीजों पे फोकस करेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू रिपेंट, कभी भी आप मन नहीं फिरा पाएंगे। वो प्रभु का भलाई पे फोकस करती कि लॉर्ड, बच्चे, हस्बैंड सब अगर बीमारी से मर गए, वो बीमारी मुझे भी लगता मैं भी मर जाती, लेकिन प्रभु आप मुझे बचाए, बस उतना ही नहीं, आप इज़राइल में आप दया किए और वहां पे आशीष दिए, आप मेरे लिए रास्ता बनाए कि मैं वापस बेतलहम आऊं, बस उतना ही नहीं, मेरी 2 बहू में से एक मेरे साथ पूरा सब कुछ, अपना घर, अपना फ्यूचर का चांस उन सब छोड़ के तैयार है मेरे साथ आने के लिए, और वो चीज पे हम ध्यान, आपका भलाई को तो हम नहीं देख रहे हैं, हम, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? परमेश्वर बुरा किया, इसलिए वो नहीं मन फिरा पाए, वो मन नहीं फिरा पाती है। और फाइनली आशीष किसके ऊपर आता है? रूथ के ऊपर आता है। फाइनली आशीष रूथ के ऊपर आता है, क्योंकि नयोमी नहीं मन फिरा पा रही है। जो लोग ग्रेटफुल रहते हैं, नयोमी जैसे नहीं, नयोमी तो बड़ी अनग्रेटफुल थी, प्रभु का भलाई को तो याद ही नहीं कर रहे थे। जो लोग ग्रेटफुल रहते हैं, यानी कि भलाई को याद करते हैं, और सच में, व्हाट इज दैट वर्ड हिंदी में ग्रेटफुलनेस के लिए? हाँ, धन्यवादी, हाँ, मतलब उनके दिल में बहुत धन्यवाद रहता है कि परमेश्वर ने जो किया है उस, वो लोग वर्शिप करने में स्ट्रगल नहीं करेंगे, उनको वर्शिप लीडर का जरूरत नहीं रहता है। हाँ ठीक है, कोई स्केल से गाना को उठा ले काफी है बस, लेकिन उनको और किसी का जरूरत नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में गीत, धन्यवाद, ये सब भरा हुआ है, क्योंकि उनका मन हमेशा क्या पे है? परमेश्वर इतना आशीष दिए हैं हमको। उनके लिए वर्शिप कभी भी मुश्किल नहीं रहेगा भाई, बिकॉज वर्शिप इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्स टू व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू। वर्शिप क्या है? परमेश्वर आप मेरे लिए किए, मैं आपका आराधना करता हूँ, नॉट कि मैं आपका आराधना करता हूँ, आप मेरे लिए कुछ अभी करिए। वो वर्शिप उसको नहीं बोलते हैं, उसको डेड वर्क्स बोलते हैं, मरे हुए काम। ग्रेटफुल पीपल विल नेवर स्ट्रगल टू वर्शिप। अनग्रेटफुल पीपल, जो लोग भूल गए हैं कि वो लोग कहाँ थे, कि वो लोग कैसे थे, कि कितने पाप में थे, कि प्रभु से कितने दूर थे, बाइबल उनके लिए कैसा था? एक बंद किताब जैसा था। पवित्र आत्मा क्या था उनके लिए? पवित्र आत्मा उनके लिए एक फॉरेनर था, एक विदेशी था, कुछ भी परिचित नहीं थे वो दोनों। अब ये सब कुछ चखने के बाद अचानक से अगर हम लोग ऐसा एक्ट करेंगे, जैसे अगर हम अभी अचानक एक्ट करने लगे कि यू नो व्हाट, हम बाइबल को इतना समझते हैं, क्यों? क्योंकि मैं इतना लगातार पढ़ते रहता हूँ बाइबल को। आई टेल यू, आई हैव ऑलवेज सेड, परमेश्वर का दया अपना लहू से बचाए, उसके बाद चर्च में हमको डाले, अच्छा चर्च, अच्छा पास्टर दिए, नहीं देते ना, जितना भी हम सिर तोड़ते बाइबल के ऊपर, हमको नहीं समझ आता। नहीं, हम पढ़े, हमको समझ आने लगा, हम किताब पढ़े, नहीं, अगर हमको शेपर्डिंग नहीं मिलता, अगर परमेश्वर मुझे चरवाहा नहीं देते जो मुझे नहीं सही सही से चराते, तो बाइबल मेरे लिए बंद किताब रहता। बाइबल मेरे लिए बंद किताब रहता। आज भी जो मीटिंग में गए, वहां पे भी एक भाई बोले कि इतने पास्टर्स थे, सब लोग आधा आधा घंटा, हम 5 मिनट, सब लोग को 5 मिनट बोला गया था, लेकिन पास्टर्स का यू नो यहोशू जैसा हम लोग समय को रोक देते हैं और अंत में बोलते भी है तो मेरा 5 मिनट का था जबकि लिए अच्छा से आधा घंटा, तो सब लोग अपना टाइम लिया, तो लोग एंड में वो लोग बोले कि ये लोग सब उम्र में बड़े, वो लोग सब बताए भी कि वो लोग कितना बाइबल को कितना बार पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो क्यों वो
वचन नहीं मिला, क्यों वो गहराई नहीं मिला। और हम हमेशा ये बोलते हैं आई थैंक गॉड, ये नहीं कि हम ज़्यादा पढ़े, आई थैंक गॉड परमेश्वर मुझे एक पास्टर दिए जो हमको पढ़ाए, जो सिखाए। नहीं तो रियली दोज मैन ऑफ गॉड जिनके साथ हम खड़े रहते हैं वो लोग ज़्यादा पढ़े हैं और वो लोग ज़्यादा साल से सेवकाई कर रहे हैं। बट जिस दिन हम भूल गए और बोले कि यू नो व्हाट, आई आई ये गिफ्ट मेरे वजह से, मेरा मेहनत की वजह से है, गॉन गॉन, उस दिन शैतान वहां पे क्या डालेगा, तो हुक को डालेगा, बोलेगा वेरी गुड, यही तो हम चाहते थे कि तुम्हारे मुंह से एक चीज निकल जाए जिसपे तुम गर्व करो और बोलो कि ये अनुग्रह के वजह से नहीं, मेरे वजह से है, मेरे वजह से। एंड वहां पे क्या हो जाता है, हम लोग फूल जाते हैं। एंड वी हैव टू रिमेम्बर, क्या होली स्पिरिट कितना आपसे बात करता था। बाइबल क्या बंद किताब नहीं था, क्या मिलता था हम लोग को बाइबल से, मैक्सिमम न्यू ईयर वाला प्रॉमिस हम लोग ले लेते थे, और क्या, कुछ नहीं समझ आता था, पढ़ते थे पीछे हट जाते थे और कुछ नहीं होता था। ये परमेश्वर का दया है, ये परमेश्वर का भलाई है। मेरा मन सिर्फ दुष्टता ही समझ पाता था, वचन नहीं समझ पाता था, वचन का समझ का वरदान के योग्य नहीं थे। नेक्स्ट, व्यवस्था विवरण का 4 का 23 और 24। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर, पहले परमेश्वर का भलाई को भूलकर, दूसरा परमेश्वर के वाचा को भूलकर। सेकेंड थिंग जो होता है जब हम लोग प्रभु को भूलते हैं वो है कि हम लोग गॉस्पेल को भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारे साथ एक वाचा बांधे हैं, वो वाचा वो गॉस्पेल है हमारे लिए। पहले परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ, सिर्फ मसीहों के साथ नहीं, मनुष्य जाति के साथ, सारा क्रिएशन, नॉट जस्ट मनुष्य जाति, ऑल्सो विथ ऑल क्रिएशन, पूरा सृष्टि के साथ वाचा बांधे, एज अ क्रिएटर, सृष्टिकर्ता के रूप में एक वाचा बांधे। और उसका सबूत वो क्या रखे, रेनबो, रेनबो को रखे। वो क्या का सबूत था, मैं तुम्हारे साथ वाचा बांध रहा हूं, तुम सृष्टि हो, मैं सृष्टि करता हूं, और मैं तुम्हारा नाश इस तरीका से नहीं करूंगा। क्या वाचा था, तुम समझो कि मैं सृष्टि करता हूं, तुम सृष्टि हो। आज क्या हो रहा है, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वेस्टर्न नेशंस में, और इधर भी आने वाला है, क्योंकि हर दिन इंडिया का न्यूज में इंडिया के सेलिब्रिटीज भी वो वाला चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक बच्चा का हक को डिसाइड करने के लिए, क्या डिसाइड करने के लिए कि वो पुरुष बनेगा कि स्त्री बनेगा। आई एम सॉरी, you don't have that right, that right only creator has। नहीं, I can decide, no, you cannot decide। परमेश्वर हम लोग के साथ वाचा बांधे हैं, वो वाचा का टर्म्स क्या है, ही इज क्रिएटर, वी आर क्रिएशन। नहीं हम अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे, डेस्टिनी डिसाइड करेंगे, सेक्सुअल फ्रीडम डिसाइड करेंगे, सेक्स शादी के पहले, शादी के बाद, जब शादी के बाहर हम डिसाइड करेंगे, नहीं, क्रिएटर क्रिएटर है, तुम क्रिएशन हो। कलीसिया लड़ रही है हक के लिए ताकि हम लोग क्रिएशन जैसा रहे, संसार लड़ रहा है हक के लिए ताकि वो लोग क्रिएटर जैसा रहे। परमेश्वर ये नहीं बोलते हैं कि तुम लोग क्रिएटर नहीं हो, परमेश्वर बोलते हैं तुम लोग सब क्रिएटर्स हो। मतलब हाँ, तुम जॉब कर सकते हो, चाहो तो तुम इंजीनियर, डॉक्टर, जो बनना है तुम बन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना रूप में बनाया है, यू आर अ क्रिएटर। बट इट्स लाइक इंजीनियर, सब इंजीनियर, सीएम, डेप्यूटी सीएम, मतलब ये बाउंड्री है तुम्हारा, उसमें तुमको जो भी इन्वेंट करना है करो, वो बाउंड्री को मत तोड़ो। ये है तुम्हारा फ्रीडम्स, इसमें तुमको जितना आगे बढ़ना है बढ़ सकते हो, वो फ्रीडम्स, वो बाउंड्रीज को तुम मत तोड़ो। जहां पे आप बाउंड्रीज को तोड़ेंगे आप देखेंगे कि आप परमेश्वर का वाचा को भूल जा रहे हैं। आई ट्राइड, स्कूल बैंड में भी रहेंगे, चर्च वर्शिप टीम में भी रहेंगे, मैं क्या कर रहा था, बाउंड्री को तोड़ रहा था। नहीं, हम संडे सुबह छू लूं तुझे गाएंगे और रात को यूर विथ योर गर्लफ्रेंड।
गलातियों का 6 का 7, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाएगा। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाएगा। अगर आप गॉस्पेल को भूल जा रहे हैं, अगर आप परमेश्वर का वाचा को भूल जा रहे हैं, परमेश्वर ठट्ठों में, गलातियों का 6 का 7, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाएगा। जो कुछ मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। गॉड विल नॉट बी मॉक्ड। इसीलिए डोंट फॉरगेट द गॉस्पेल। गॉस्पेल बताता है कि हम लोग सृष्टि हैं, सृष्टिकर्ता नहीं है। गॉस्पेल बताता है कि सृष्टिकर्ता ने हमें व्यवस्था दिया है। गॉस्पेल बताता है कि सृष्टिकर्ता का पहला आगमन हुआ था 2000 साल पहले। गॉस्पेल बताता है कि सृष्टिकर्ता का दूसरा आगमन होने वाला है तुरंत। क्रिएशन लॉ, फर्स्ट एडवेंट, फर्स्ट कमिंग, सेकंड कमिंग। ये गॉस्पेल को आप भूलेंगे, आप प्रभु को भूलने वाला है। हम लोग प्रभु का भलाई को भूलते हैं। हम लोग परमेश्वर के साथ जो वाचा है, क्रिएशन का, लॉ का, उनका आगमन का जो हुआ था और होने वाला है, ये चीजों को जब हम लोग भूलते हैं तो हम लोग परमेश्वर को भूलने वाले हैं। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। व्यवस्था विवरण का 9 का 7, इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस 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 रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस देश में से तू मिस्र देश से निकाला है, सॉरी, और जिस देश से तू मिस्र देश से निकाला है, जब तक तुम इस स्थान पर ना पहुंचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। ये चीज हम लोग को नहीं भूलना है। क्या चीज? डोंट फॉरगेट योर रिबेलियंस। बलवा, अपना बलवा को मत भूलो कि हम लोग कितना परमेश्वर से ये पूरा रास्ता भर बलवा किया है। बाइबल में लिखा हुआ है, डोंट फॉरगेट, वी आर ओनली गोइंग टू ड्यूट्रोनॉमी। ड्यूट्रोनॉमी में व्यवस्था विवरण, मतलब विवरण क्यों? याद करो, है कि नहीं? इसीलिए दूसरा बार वही चीज बोला जा रहा है, उनको याद दिलाने के लिए। और इसलिए व्यवस्था विवरण में बार बार ये शब्द दिया गया है, मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। और न्यायों में क्या होता है? भूल गए। एजिकिल का 2 का 1 से 7, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समा कर मुझे पांव का बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास, अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वह इतना जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारे और बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे बलवाई घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। सो चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े बलवाई है। दिस इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एजिकिल, ये बात कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वो है ओरिजिनली मनुष्य का संतान, सन ऑफ मैन। और वो किसके पास आए? ही केम टू अ हाउस दैट इज द चर्च, विच इज अ रिबेलियस हाउस। इजराइल इज रिबेलियस, चर्च इज ऑल्सो रिबेलियस। चर्च में भी हम लोग कहाँ है इजराइल से और बेहतर निकले आज 2000 साल बाद? मोस्ट ऑफ द चर्च नहीं, कोई कोई चर्च में, प्रभु के कलीसिया के में अभी भी बहुत लोग फेथफुल हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बेसिकली बता रहा है कि यीशु मसीह आ रहे हैं और वो वचन दे रहे हैं, लेकिन उनका घर क्या है? बलवाइयों का घर है, बलवा करने वाले लोगों का घर है। व्यवस्था विवरण का 9, वही जो पढ़ रहे थे, 4 से पढ़ेंगे। 7वां पद तो पढ़ चुके हैं, लेकिन 4 से पढ़ेंगे। 9 का 4 से पढ़ेंगे।
जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुका है, तब यह ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश के अधिकारी होने को लाया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा ने उनको तुम्हारे सामने से निकालता है, तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए लिया जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन का सीधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, जो और यह भी कि जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दी, उसको वो पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान लो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे अच्छा देश देता है, यानी कि तुम्हारे जिंदगी में आशीष लाता है, तुम्हारे जिंदगी में भलाई लाया, तुम्हारे जिंदगी में आत्मिकता लाया, आत्मिक वरदानों को लाया। क्यों? क्योंकि यू नो व्हाट, हम संडे स्कूल में भी इतना अच्छा बच्चे थे ना कि हमको नेटिविटी प्ले जो होता, क्रिसमस प्ले भी होता, तो उसमें या तो स्वर्गदूत बनाता या तो हमको भेड़ बनाता, और उसके बाद हमको ऑल्टर बॉय बना दिया, और उसके बाद क्वायर बॉय बन गए, उसके बाद हमको चर्च में बाइबल वर्सेस रीडिंग करने के लिए दिए। उसे मत बोलो, उसकी वजह से पूरा नहीं, यू आर ए हेल बॉय, मतलब लिटरली तुम नरक का संतान थे, एंड गॉड सेव्ड यू। नहीं, हम तो क्वायर बॉय थे, हम तो ऑल्टर बॉय थे, ऑल दैट डजंट मैटर, नथिंग, मरे हुए काम। मालूम है तुम ऑल्टर बॉय था और आंख खोल के क्या देख रहा था, हमको मालूम। जब ऑल्टर में नहीं था, ऑल्टर में रहने के बावजूद क्या क्या सोचता था वो भी मालूम है। वो तो पादरी नहीं जानता है, वो तो हम जानते हैं ना, तो प्रभु जानता है। ऑलवेज रिमेंबर, शैतान का सबसे बड़ा फंदा है सेल्फ राइचियसनेस, स्वधार्मिकता। वो धार्मिकता, क्योंकि वो क्या करने का कोशिश कर रहा है, शैतान अपना धार्मिकता तो दे नहीं सकता, खुद तो धर्मी है नहीं लो मेरा धार्मिकता थोड़ी बोले, ये लो अपना धार्मिकता, स्वधार्मिकता, स्वधार्मिकता हमेशा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या देने मांगते हैं, यीशु मसीह का धार्मिकता आपको देने मांगते हैं, और वहां पे शैतान पहले से आके, दूसरा क्या, तुम खुद अपना मेहनत का कमाई खाओ ना, ये है तुम्हारा मेहनत का किया हुआ धार्मिकता, लो इसको और इसको पहनो। उत्पत्ति का 18 का 20 से 21। फिर यहोवा ने कहा, सोदम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। नेक्स्ट वर्स। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो मैं उसे जान लूंगा। व्हाट इज हैपनिंग हियर, अंडरस्टैंड दिस। परमेश्वर यहाँ पे एक चित्र के द्वारा हम लोग को दिखा रहे हैं कि वो सबका प्रार्थना को सुनते हैं। ठीक है, चिल्लाहट उनका कान तक पहुंचा, सबका प्रार्थना उनका कान तक पहुंचा, लेकिन वो बस प्रार्थना सुनकर एक्ट करने वाले नहीं है। ओके, तो बहुत लोग डरते हैं ना, अरे सब लोग मेरे खिलाफ प्रार्थना कर रहा है, अरे कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ हो जाएगा, प्रभु सुन लेंगे तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आप कुछ गलत, अगर सब लोग आपके खिलाफ प्रार्थना भी कर रहा है, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे क्या हुआ, सब लोग सॉडोम और गमोरा के खिलाफ प्रार्थना कर रहा था कि लॉर्ड बहुत अन्याय हो रहा है। परमेश्वर क्या बोले, ठीक है हम सबका सुन लिया, अब हम दंड दे रहे हैं, नहीं मैं खुद जाके देखूंगा। नो, डोंट टेक इट लाइक परमेश्वर को मालूम नहीं था, स्वर्ग से दिखाई नहीं दे रहा था, ब्लॉक हो गया था, नहीं। परमेश्वर बोल रहे हैं कि ठीक है मैं सुन ले रहा हूँ, बट मैं खुद एग्जैक्ट देखूंगा क्या हो रहा है, और उसके एग्जैक्ट वही न्याय देने वाला हूँ। यू अंडरस्टैंड? नाउ रिवर्स इट, अभी बात की बुराई का, अब अच्छाई का। आप लोग सब, लॉर्ड थैंक यू फॉर माय पास्टर, लॉर्ड ब्लेस हिम, लॉर्ड और भी उन्हें बढ़ाइए और भी आशीष दीजिए। ठीक है, हम जाके देखने मांगते हैं सच में कि नहीं। अंडरस्टूड? दैट इज हाउ इट वर्क्स बोथ वेज, वो न्यायी है, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीका से वो काम करता है। हम लोग एक दूसरे का तारीफ करके पर्वत पे एक दूसरे को चढ़ा सकते हैं तो हम लोग को आशीष मिल जाएगा प्रभु से, प्रभु आएंगे, देखेंगे। ये इसके बारे इतना, मतलब पॉलिटिशियन लोग क्या करता है, पहले अपना पीआर को भेजता है इंट्रोडक्शन में, ये महोदय जो आ रहे हैं करके वो लोग लंबा, ये इतना बार ब्लड डोनेशन दिए, ये कुत्ता को बचाए, ये मरीज को बचाए, ये हवा को बचाए, ये सब कुछ को बचाए हैं, बहुत काम किया, वो उद्धार करते यीशु मसीह से भी बड़ा है, सब कुछ बता देगा लोग।
और प्रभु बोलेंगे हम भी आके जरा देखें। ऑलवेज रिमेंबर, मैं जो अपने बारे सोचता हूँ, आप जो मेरे बारे सोचते हैं, आप जितना भी मेरे लिए अच्छा से भलाई के लिए प्रार्थना कीजिए, यस प्रेज गॉड थैंक यू, लेकिन यीशु मसीह आएंगे बोले हम लेकिन आके तुमको देखे थे हम खुद आके देखे कि सच में वो वैसा उतना बुरा है या नहीं, क्या वो सच में उतना अच्छा है या नहीं। ही डज दैट विथ ऑल ऑफ अस। ही डजंट गो टू आवर फेसबुक अकाउंट एंड नो, मन में आता है। हम लोग वहां पे पूरा वर्सेस को डाल देंगे, बहुत कुछ नाटक करेंगे, वो सब कुछ को लेते हैं, वो सब कुछ को लेते हैं और देखते हैं। परमेश्वर को पीआर का जरूरत नहीं है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का जरूरत नहीं है, वो आते हैं, वो विजिट करते हैं। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 11। ओके, इसलिए डोंट फॉरगेट योर रिबेलियन, अपना बलवा को नहीं भूलिएगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझसे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। यहाँ पे मूसा बता रहा है कि परमेश्वर का व्यक्ति, द पर्सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का व्यक्ति और परमेश्वर का आज्ञा एक साथ है। इट्स नॉट कि नहीं मैं उनका उपस्थिति को बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, मैं हमेशा समय से रहता हूँ उनका उपस्थिति में, मैं हमेशा आदर करता हूँ उनका उपस्थिति में, मैं हमेशा आराधना करता हूँ, मैं हमेशा अपना हाथ उठाता हूँ। ओके, व्हाट अबाउट उनका आज्ञा, उनका विधि, उनका वचन। और दूसरा व्यक्ति, इसीलिए तो वचन पढ़ना जरूरी है, वचन में चलना जरूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत जरूरी है। ठीक है, और चर्च के समय मैसेज कर रहे हैं और वर्शिप के समय मैसेज कर रहे हैं। क्या हो गया यहाँ पे? एक व्यक्ति बोलता है हम वचन पे चलते हैं, मेरा प्रैक्टिकल लाइफ बढ़िया है। दूसरा व्यक्ति बोलता है हम परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत आदर करते हैं। परमेश्वर बोलते हैं दोनों मेरा आदर नहीं कर रहे हैं, दोनों मुझे भूल गए हैं। I'll give you an example. मॉर्निंग में जब मैं अपनी वाइफ को ड्रॉप करता हूँ एंड यूजुअली उस समय तक हम कॉफ़ी नहीं पिए हैं, राइट, एंड जब तक हम कॉफ़ी नहीं पिए हैं, इट इज़ अ मिरेकल शी रीचेज मर्सी हॉस्पिटल एंड नॉट टीएमएच, राइट, बिकॉज यूजुअली जब तक कॉफ़ी नहीं पिए, ठीक, हम पूरा गलती चीज़ सब करते हैं, गलत मोजा पहन लेंगे, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, एंड उतरने के पहले वो बोलती है कि दोपहर में ये ला देना, जिम से जब लौटोगे, बिष्टुपुर से जब लौटोगे, ये खरीद के ला देना। एंड आई फॉरगेट। अगर वो बोलेगी अभी मुझे चाहिए, हमको बिल्कुल याद रहेगा, लेकिन अगर 3 घंटा दे दो, 3 घंटा के बाद काम करना, गॉन, नहीं याद रहेगा हमको। 1 हफ्ता बाद डेफिनेटली नॉट। हमको 2 महीना टाइम लगा याद करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है। यस रियली, आई एम नॉट किडिंग, आई फॉरगॉट। कॉफी बनाए तुम नहीं पी रहे हो, ये नहीं, हम नहीं खा सकते, नहीं पी। हमको 2-3 महीना तक लगातार बोलते कि तुम याद नहीं रख रहे हो कि हम प्रेग्नेंट है, तुम याद नहीं कर रहे हो कि हम प्रेग्नेंट है, तुम याद नहीं कर रहे हो कि हम प्रेग्नेंट है ना। क्या मुझे मन में मालूम था? हाँ, लेकिन मन से निकल भी गया था। ओके, फॉर हर विच इज एब्सोल्युटली राइट, अगर मैं वो जो हमको सुबह में बोली वो काम अगर हम नहीं किए, इट इज इक्वल टू फॉरगेटिंग हर, कि तुम भूल गए। वो ये नहीं बोल रही कि तुम भूल गए जो हम तुमको बोले, लेकिन पूरा दिन में हम तुम्हारे मन में कभी आए ही नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे मन में आते तो तुम क्या करते, तुम याद करते जो हम तुमको सुबह में बोले थे और बोले चीज ला देते शाम तक। अरे हम ला दे रहे हैं ना, अभी हम जा रहे हैं, अभी बस बगल से ला दे रहे हैं। एंड शी ऑलवेज सेज इट्स नॉट अबाउट दैट। अरे क्या है, काम करना है ना, काम पूरा कर देंगे, जॉब डन है कि नहीं, जॉब शुड बी डन। बट फॉर हर इट इज नॉट अबाउट गेटिंग द जॉब डन, फॉर हर इट इज पूरा दिन तुम मेरे बारे में, हम तुम्हारे मन में एक भी बार नहीं है, विच इज एक्चुअली ट्रू, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। वही चीज परमेश्वर बोलते हैं, वेन यू डोंट ओबे मी, इट मीन्स पूरा दिन में मैं तुम्हारे मन में एक भी बार नहीं आया। यू कांट सेपरेट द कमांडमेंट एंड द पर्सन। अगर पर्सन याद आएगा रियली तो कमांडमेंट रहेगा अंदर। यू कांट सेपरेट द पर्सन एंड द कमांडमेंट।
आई रियलाइज कि दिस इज हाउ गॉड फील्स, परमेश्वर को ऐसा ही एहसास होता है, एंड इसीलिए वो पर्सनली ले लेते हैं जब हम लोग उनका वचन को नहीं याद करते हैं, मतलब उनके विधियों को में चलने को याद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं तुम मुझे भूल गए। कहाँ प्रभु, ठीक है ना, ठीक कर देंगे अभी। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट कि अभी ठीक कर दिए। अरे भूल गए, टिकट आई थी, अरे भूल गए, अरे चलो चल, अरे संडे था, अरे मीटिंग। इट्स नॉट अबाउट दैट। कैसे हम लोग परमेश्वर को लगातार भूल जा रहे हैं, हम लोग भूल जा रहे हैं, उनका प्रेजेंस को भूल जा रहे हैं अपना जिंदगी में, पूरा दिन पार हो जा रहा है। और ऑब्वियसली दूसरा हिस्सा है कि उनका उपस्थिति का हम लोग जब आदर नहीं करते हैं, प्रार्थना का समय को जब आदर नहीं करते हैं, वचन का समय को आदर नहीं करते हैं, आराधना का समय को आदर नहीं करते, यीशु मसीह डायरेक्टली बोलते जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। यू ऑनर गॉड, गॉड विल ऑनर यू, वो उनका वादा है। लेकिन हम लोग उनको ऑनर नहीं करेंगे, उनका आराधना नहीं करेंगे, अपना मन से आएंगे, अपना मन से जाएंगे, नहीं होने वाला है। फाइनली व्यवस्था विवरण का 8 का 9, 19 से 20। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लग। क्या लिखा हुआ था न्यायों में? परमेश्वर को भूल गए और दूसरे देवी देवताओं का पीछे उन लोग हो गए और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। दिस वेरी सीरियस। परमेश्वर जब बोल देते हैं नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसे ही ये सब वर्ड्स को पेरिश उरिश नहीं लिखते हैं वो। प्लीज टेक इट सीरियसली। जो व्यक्ति परमेश्वर को भूल जाता है ना, ओके बस, जिन जातियों का यहोवा तुम्हारे सम्मुख नष्ट करने वाला है, उन्हीं के नाई तुम भी, हाँ दिस वर्स 20, उन्हीं के नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। दिस इज वेरी सीरियस। यहाँ पे परमेश्वर जब बोल रहे हैं कि दूसरे देवी देवताओं के पीछे हो गए, मतलब क्या? बाकी जातियों जैसे हो गए, बाकी जातियों जैसे हो गए। जब एक यहूदी कोई यहूदी बेटा या बेटी लेट से सेक्युलर बन जाता है और अब वो अपना टोपी नहीं पहनने मांगता है, या अब वो एक शायद क्रिश्चियन बन गया है, या क्रिश्चियन से शादी किया है, या सेक्युलर लड़की से या लड़का से शादी किया है, या कोई दूसरा धर्म का लड़का या नास्तिक से शादी किया है, या नास्तिक बन गया है। अगर वो एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी परिवार से है, तो उसका पिता या उसका बड़ा भाई, जो भी वहां पे बड़ा है और जो भी अभी भी वहां पे, मतलब इन ऑल हिज स्ट्रेंथ अभी भी वहां पे है, वो लोग चिल्ला चिल्ला के गोई 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 बोलते हैं। गोई इज द जूइश वर्ड फॉर जेंटाइल, अन्य जाति। मतलब मेरा बेटा मेरी बेटी अन्य जाति हो गई है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं यू हैव बिकम अ जेंटाइल। गोई 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 मतलब तुम जेंटाइल बन गए हो, तुम अन्य जाति बन गए हो, तुम परमेश्वर को भूल गए हो और अब तुम अन्य जाति बन गए हो। मत्ती का 6 का 25 से 27 तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, और कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? कीप गोइंग। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, और क्या तुम उनसे अधिक मूल्य के नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शासनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल झाड़ में झोंकी जाती है ऐसा वस्त्र पहनाता हो, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि गोई अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। क्या हो जा रहा है? इट्स नॉट कि हम लोग दूसरे देवी देवता के पीछे जा रहे हैं, हम लोग वही सब चीजों के पीछे जा रहे हैं जो अन्य जाति जा रहे हैं, वही सब चीजों के पीछे जा रहे हैं जो अन्य जाति।
हम लोग जब पैसा के पीछे जाते हैं, यू नो वाई पीपल चूज सर्टेन करियर्स, या कोई कोई कोर्स को क्यों चुनते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो वाला कोर्स, खराब कॉलेज अच्छा कॉलेज जैसा भी कॉलेज है, अगर वो वाला कोर्स अच्छा से निकल गया ना, तो वो कोर्स का जो बेसिक मिनिमम सैलरी है ना, वो बाकी हर एक कोर्स से बढ़कर है। क्या लेके सोचे वो कोर्स के बारे में? मिनिमम सैलरी, मतलब बेसिकली पैसा कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली वो सब बहाना रहेगा, नहीं हम प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो वाला ज्ञान को हम प्रभु के लिए और सेवा कर सकते हैं बाद में, वो सब तो बोलने का है। लेकिन वही तो परमेश्वर बोल रहे हैं, आओ हम विवाद करें कि रियल मैटर क्या है। आर यू वरीड अबाउट योर मिनिमम सैलरी? बिकॉज सर्टेन डिग्रीज कैरी अ मिनिमम सैलरी विथ यू, मतलब उन वो डिग्रीज के साथ, एंड वी आर आफ्टर द हाईएस्ट मिनिमम सैलरी चाहिए, ताकि ज्वाइन करते ही ज्यादा मिले। एंड अल्टीमेटली परमेश्वर बोल रहे हैं, बगल वाला जो घंटी बजा रहा है जाके पूछो तो उसका बेटा क्या सोच के कर रहा है कोर्स को। अरे वो भी वही चीज सोच रहा है। तुम क्या बन गए हो? मूर्ति पूजक। तुम अन्य जाति बन गए हो, तुम परमेश्वर को भूल गए हो। वाई? बिकॉज उनका सोच और तुम्हारा सोच में कोई अंतर नहीं है। नहीं तो क्या सैलरी नहीं कमाना चाहिए? नेवर। देखिए हम लोग के अंदर कितना तुरंत विवाद निकल जाता है, क्या सैलरी नहीं कमाना, क्या पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्या वो कोर्स बुरा है, क्या पापी है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपके मन में परमेश्वर कहाँ है? सैलरी तो है, मुझे मालूम है कि सैलरी सब जगह में एकदम, हाँ ये अच्छा फ्यूचर है, हाँ अच्छा फ्यूचर है, वी बिकम ऑल करियर काउंसलर्स। दैट इज वेयर द नेक्स्ट वर्स सेज, वर्स 33, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तुएं ऐड किया जाएगा। वेयर वॉज गॉड इन डिसाइडिंग द करियर? वेयर वॉज गॉड इन डिसाइडिंग मैरिज? वेयर वॉज गॉड रिलेशनशिप्स में? वेयर इज गॉड? पॉलुस को पूछिए, कभी कभी उसको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला जेल में, कभी कभी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट मिला, चलो चलो जाओ सब कैदियों का जहाज जा रहा है रोम। कभी कभी सेल्फ अकोमोडेशन, खुद तंबू बनाया और रहा, कभी कभी उसको रेंट देना पड़ा, कभी कभी चर्च मेंबर्स के साथ रहता। हर एक टाइम परमेश्वर उपाय किए उसके लिए, प्रयोजन किए उसके लिए। परमेश्वर उसे कभी भी नहीं भूले, ना तो वो कभी परमेश्वर को भूला। लेकिन उसका रहने का स्थिति बार बार बदलते गया। क्या वो ऐसा जीवन मंजूर है? लॉर्ड अगर आपका इच्छा है तो मंजूर है, क्योंकि मैं आपको भूलना नहीं चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि आप मुझे नहीं भूलेंगे। और अगर उसका मतलब है कि मेरा लाइफ पॉलुस जैसा हो, आई एम नॉट सेइंग हर एक का लाइफ पॉलुस जैसा होगा, लेकिन समर्पण यानी कि मैं आपके साथ, जहां आप जाएंगे मैं वहां जाऊंगा, जहां आप टिकेंगे मैं वहां टिकूंगा। वही उस समर्पण का वही मतलब है। नॉट लॉर्ड मैं एक अच्छा घर बनाए हो आप मेरे साथ टिके यहाँ पे, नो नो नो। समर्पण का मतलब है आप जहां जाएंगे, आप जहां टिकेंगे मैं वहां टिकूंगा। जब उसको सेल्फ अकोमोडेट करना होता था पॉलुस को, परमेश्वर उसके पास एक तो स्किल था, तंबू बनाता था, परमेश्वर उसको क्लाइंट दिए, नहीं तो कैसे पैसा मिलता? परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। हम लोग निराश क्यों होते हैं? हम लोग अनाथ के जैसा काहे एक्टिंग करना शुरू करते हैं? देखो ना ऐसा हो रहा है, देखिए ना ऐसा हो रहा है, देखिए ना आज क्या हुआ, देखो ना उस समय क्या हुआ। अनाथ बन गया आज। आज परमेश्वर छोड़ के चल गया क्या सिंहासन को? आज बोल दिया नहीं देखो एक दिन तो हम तुमको तुम्हारा बाप नहीं बनेंगे, आज मेरा विश्राम का दिन है, आज हम तुम्हारा बाप नहीं बने, बोले क्या? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पॉलुस बोलता है मेरे साथ आनंदित रहो, वो ये मेरे साथ दुखी रहो नहीं, मेरे साथ आनंदित रहो, क्योंकि जो मेरे साथ बुराई हुआ वो भी गॉस्पेल को बढ़ाया है, और उसके लिए भी हमको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड गो टू वर्स 28 to 30। अच्छा वी ऑलरेडी रेड दैट। क्या लिखा हुआ है वहां पे? वहां पे लिखा हुआ है कि सुलेमान, राइट, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शासनों पर ध्यान करो। अगला अगला पद,
सुलेमान भी उतना। इट इज सो डिफिकल्ट। आई ऑलवेज सी दैट कोई भी ओकेजन रहता है, कोई भी पार्टी रहता है, चर्च वाला पार्टी, चर्च वाला गैदरिंग, एंड वर्शिप टीम में अगर लड़कियां हैं, राइट, तो वो लोग एकदम सज धज के आएंगे, बाल उल स्ट्रेट रहेगा ना, बाल स्ट्रेट भी करना है, लेकिन पेंटिकॉस्टल चर्च है तो बाल ढांकना भी है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक तो पिन रहेगा और उस वहां से झूल रहा है, वॉट एवर दैट, नॉट दुपट्टा, क्या, स्टोल, स्टोल झूल रहा है, राइट। और मतलब बस एज ए टोकन हम सिर ढाके हैं, कहाँ पे, यहाँ पे पिन डाल के, जस्ट। एंड दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, जब ये लोग, लड़की लोग अपना बाल स्ट्रेटन करते हैं, तो वो कस्टमर ने क्या बोलते हैं उसको, वो जो बार्बर है, वो सैलून वाला आदमी, हाँ, वो बोलेगा कि मैम सिर मत हिलाइएगा, एकदम सीधा रहिएगा, तो ऐसा करके रहेगा। और लड़का लोग अपना किडनी बेच के आईफोन लेगा, अच्छा ऐसा ऐसा करके चलता रहेगा। ये सब करने के बाद फाइनली और तब मेहंदी इतना पोत पात के डाल देंगे, तब हाथ को भी नहीं हिला सकता, बाल को, सिर को भी नहीं हिला सकता। ऐसा जो पंडाल में मूर्ति का खर्चा नहीं करना, आपको उठा के ले जाके वहां रख दे। आफ्टर ऑल दिस, इमेजिन बॉलीवुड का बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट और हेयर क्या स्टाइलिस्ट आपका है, आप घास से बेहतर नहीं दिखते हैं। जीसस का वर्ड्स है। खराब लगा 5,000 खर्चा करने के बाद, वो सब नाइकी का और एप्पल का चीज सब खरीदने के बाद खराब लगा। 2000 साल पहले यीशु मसीह, एप्पल होने के पहले, ये सब कुछ होने के पहले यीशु मसीह बोले, सुलेमान नहीं, घास से हम तुमको कंपेयर करेंगे। सुलेमान को भी हम घास से नहीं कंपेयर कर सकते। देयर वाज अ वंडरफुल सिस्टर, हम लोग के चर्च में, यंग गर्ल, लगातार चर्च आती थी, वेरी नाइस। तब अचानक से क्रिसमस डे मिसिंग, क्रिसमस का सर्विस में मिसिंग, क्या हो गया, तब वापस उसके बाद वापस आने लगी। तो वो एक दूसरे ब्रदर को बोली, नहीं हम ना क्रिसमस के लिए एक नया कपड़ा सिलेक्ट किए थे और खरीदे थे, लेकिन हम वो दूसरा चर्च गए क्योंकि वहां पे उस लोग नोटिस करते हैं। वेरी स्वीट, यंग पीपल का यही सब स्ट्रगल्स रहता है, वही नोटिस कर ले। और वो चर्च में अगर कोई मेरा नया गाउन को नोटिस कर लेगा, तो हम वो चर्च चले जाएंगे संडे मॉर्निंग, डॉक्ट्रिन के लिए आ जाएंगे दोपहर में या शाम को जब भी हो। लेकिन हमको भी तो कुछ चाहिए ना, सेल्फ को क्या चाहिए भाई, तुम 3,000 का कपड़ा खरीदे हो, ये ऐसा कुछ खरीदे हो वैसे कुछ मिले, कुछ मिले। और वहीं पे परमेश्वर बोलते हैं नेशनल जियोग्राफिक को खोलो। कोई कोई लोग को तो परमेश्वर ये भी बोलेंगे एनिमल प्लैनेट भी खोल दो। उससे भी नहीं कंपेयर करो, वो भी ज्यादा बेहतर दिखता है, वो घास ज्यादा बेहतर दिखता है। कैन यू राइट दैट, यंग पीपल, कैन यू राइट दैट वर्स ऑन योर मिरर्स? घास तुमसे बेहतर दिखता है। यू बाई योर नाइकी, बट घास तुमसे बेहतर दिखेगा। यू बाई ऑल दैट, घास तुमसे बेहतर दिखेगा। और नाइकी हट जाएगा, लेकिन वो वचन बना रहेगा। एंड ये वाला वचन को आप मानेंगे, बहुत लाइफ एकदम फ्री हो जाएगा। आप ये सब चीज का चिंता से, क्यों, ये सब क्या है, अन्य जाति का मूर्ति, अन्य जाति का मूर्ति है ये सब, बहुत छुटकारा मिलेगा। ये सब चीज अन्य जाति इन चीजों के पीछे भागते हैं। ऑलवेज लिलीज एंड फ्लावर्स और ग्रास ऑफ द फील्ड, याद रखिएगा, वेन एवर यू आर वेयरिंग योर बेस्ट क्लोथ्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट घास जो मिट्टी और कचड़ा में उगता है लुक्स बेटर देन मी। यीशु मसीह बोले, यीशु मसीह बोले, इट इज ट्रू। सारे मनुष्य झूठे हो और परमेश्वर सच्चा ठहरे। तो कोई बोलेगा आपको, अरे यू लुकिंग ग्रेट। हाँ, बट अभी भी घास तक नहीं पहुंचे हम, अभी भी घास इतना अच्छा नहीं दिख रहा। लुक, जस्ट थिंक ऑफ गॉड्स क्रिएशन एंड यू विल बी हम्बल, कि परमेश्वर कितना सुंदर बनाया है। तो अच्छा, ये पूरा प्रॉब्लम से निकले कैसे? मत्ती का 3:7 और 8। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आसपास आते देखा, तो यूहन्ना ने कहा, हे सांप के बच्चे, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले क्रोध से भागो? हाँ, नेक्स्ट वर्स।
इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। नाउ फरीसी लोग हम लोग के जैसे हैं, बलवा करने वाले और कठोर, सूखे और कठोर। इनको यूहन्ना कह रहा है मन फिराव के योग्य फल लाओ। नाउ प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर से एक फरीसी के लिए उस समय मन फिराने का फल क्या रहता ना? यू विल से कि नहीं, उसको एकदम उल्टा होना है, उसको पूरा बदल जाना है, वो सब थ्योरी हुआ। लेकिन प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से उसको क्या करना है, यूहन्ना क्या चाह रहा था कि वो करे? राइट, वर्स 6 में लिखा हुआ है, और अपने अपने पापों को मान कर यर्दन नदी में बपतिस्मा ले रहे थे। बाकी सब लोग क्या कर रहे थे उस लाइन में? अपने पापों को मान रहे थे। और वहां पे फरीसी और सदुकी लोग हैं, और मन फिराओ के योग्य फल लाओ, मतलब मुंह खोल के कन्फेस करो। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला का लाइन में एक ही व्यक्ति हो सकता है जो अपना पाप नहीं कन्फेस कर रहा है, यीशु मसीह। बाकी सबको कन्फेस करना है अपना पाप को। और अगर वहां पे मैं खड़ा हूं और अपना पाप को कन्फेस नहीं कर रहा हूं, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आई एम होली, कि मैं यीशु मसीह जैसा हूं। नाउ यहां पे यूहन्ना कह रहा है मन फिराओ। वो कह रहा है तुम लोग कभी भी अपना मुंह खोल के बोले नहीं हो कि तुम लोग पापी हो। हाँ, प्रार्थना में तुम लोग बोलते हो कि हम पापी हैं प्रभु, हम लोग कितने बड़े पापी हैं प्रभु। हम लोग का प्रार्थना बहुत ही हम्बल साउंड करता है। लेकिन पिछले बार कब हम लोग एक्चुअली अपने पाप को कन्फेस किए थे? क्योंकि फरीसी लोग नहीं करते थे। वो लोग जब मुंह खोलते थे प्रार्थना करने के लिए, लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूँ अपने लिए कि मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने लिए क्यों कि मैं दशवांश देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने लिए कि मैं उससे बेहतर हूँ। रिपेंटेंस में ये जो लाइन है वैश्याओं का और गुंडों का, उसके बीच में तुम भी आओ और तुम भी अंगीकार करो अपने पापों का। और उसके सामने जिसका अधिकार पे तुम लोग हमेशा शक उठाते थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वहां से शुरुआत होता है। और तब हम लोग एक एक करके जो भी स्टेप्स हम लोग बात किए, वी हैव टू वर्क आवर वे थ्रू दैट। पहले तभी वो सूखापन और कठोरता तब टूटेगा कब? जब रियल कन्फेशन रहेगा। एट वॉट एवर लेवल वी आर, हम लोग को रियल कन्फेशन, नॉट बस नम्रता सुनाई देने वाला प्रार्थना। मेनी पीपल प्रे हम्बल प्रेयर्स। जो लोग को आप चर्च में 20 साल भी छोड़ दीजिए, एक बार भी अपना पाप कन्फेस नहीं करेंगे। लेकिन चर्च का जैसे प्रार्थना जो टोन में चलता है ना, नम्रता वाला टोन में, वो वाला टोन को अपना लिया है कि लॉर्ड हमें शुद्ध कीजिए, हमें माफ कीजिए, हम पापी हैं प्रभु। बट आई एम नॉट सेइंग कि माइक के सामने आके किसी को अपना पाप, लेकिन क्या कोई भी किसी के भी सामने आप अपना घमंड को तोड़े हैं? किसी के भी सामने आप अपना ईगो को तोड़े हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप टूटेंगे नहीं तो प्रभु कहाँ, अगर आप इतना ज्यादा टाइट रहेंगे तो कहां से प्रभु का ज्योति अंदर प्रवेश करेगा? यरीको जैसा कब तक बंद रहेंगे? यू नीड समवन जो आपको समझा सके। रिमेंबर, परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है, लेकिन कि सुनता है हम लोग के प्रार्थनाओं में, हम लोग कितना कह रहे हैं लॉर्ड मैं पापियों का सरदार हूं, लेकिन उसके बाद वो आके देखते भी हैं। यशाया का 30 का 18, उसके बाद मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। लॉर्ड लॉन्ग्स टू बी ग्रेशियस। परमेश्वर बहुत इच्छुक है और लालसा रखते हैं क्या करने के लिए? अनुग्रह देने के लिए, कि तुम पर अनुग्रह करे। इसलिए वो ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वो जो उस पर आशा लगा। मतलब परमेश्वर रुके हैं, ये क्रैक कब खुलेगा थोड़ा सा, ताकि वो अनुग्रह उंडेले अंदर में। अब मैं वो कहानी बताता हूं। एक स्वर्गदूत आया, पूरा शहर में, पूरा चर्च में, पूरा चर्च सब घर गया, चर्च मेंबर्स के सब घर गए, और खटखटा के बोला कि मैं एक बहुत ही बड़ा पापी को ढूंढ रहा हूं, क्या ये वो घर है वो बड़ा पापी का, बहुत ही बुरा पापी? तो आदमी बोला नहीं नहीं,
मेरा घर में कोई पापी नहीं है, हम लोग सब मसीही लोग हैं, हम लोग सब पेंटिकॉस्टल हैं, मेरी वाइफ अन्य भाषा में प्रार्थना करती है, मेरे बच्चे सिर्फ सच्चाई बोलते हैं, मैं अपना पूरा दशमांश देता हूँ और मैं अपना पास्टर को भी सपोर्ट करता हूँ। एक दूसरा आदमी बोला, नहीं मैं तो उतना बड़ा पापी नहीं हूँ, लेकिन वाइफ से मिला देता हूँ आपको। हमेशा उस पर हमेशा कर रहा था, शायद आप सही जगह हैं। तब एंजल ये सब ऐसा एक एक करके सब घर में गया, सब वही रिस्पॉन्स मिला। फाइनली वो स्वर्गदूत वापस प्रभु के पास गया, बोला प्रभु आप बोले थे कि आप अनुग्रह के साथ मुझे भेजे, दया के साथ मुझे भेजे, लेकिन वहां पे वो कोई भी उतना बड़ा पापी नहीं है, कोई भी उतना बड़ा पापी निकला नहीं, आप सही एड्रेस में तो भेजे ना। कोई भी वहां पे अंधा मान नहीं रहा कि वो लोग अंधे हैं या वो लोग नंगे हैं या वो लोग इतने बड़े पापी हैं, सब लोग पवित्र हैं लॉर्ड। प्रभु भी सिर खुजला और बोले, अरे ये लोग प्रार्थना में बोलते रहते हैं, ये लोग इतना पाप किए, हम अंधे हैं, हम नंगे हैं, प्रभु मुझे बचाइए। लेकिन जब स्वर्गदूत आके मिलता है तो रिमेंबर, गॉड कम्स डाउन फ्रॉम हेवन टू सी, ही हियर्स आवर प्रेयर्स फ्रॉम हेवन। लेकिन उसके बाद वो पृथ्वी में आके देखते हैं कि जो टोन से हम लोग प्रार्थना किए झुक के, क्या वही टोन में हम लोग जी रहे हैं कि नहीं। और तब अगर सच्चा अंगीकार निकलेगा, परमेश्वर तो रुके हुए अनुग्रह देने के लिए। इसीलिए नेवर फॉरगेट गॉड्स गुडनेस। ये सब चीज अगर रहेगा तो वी विल इजीली हम लोग रिपेंट कर पाएंगे, मन फिरा पाएंगे, अंगीकार कर पाएंगे। अगर हम लोग याद रखेंगे परमेश्वर का भलाई, चमत्कार देने वाला भलाई, कहाँ से क्या क्या किया हम लोग का लाइफ में, वो परमेश्वर का गॉस्पेल को नहीं भूलना है, अपना बलवा को नहीं भूलना है, कितना बार हम लोग बलवा किया, परमेश्वर को और उनकी आज्ञाओं को नहीं भूलना है, और अन्य जाति के जैसा नहीं बनना है। अन्य जाति जिन चीज़ों के पीछे जाते हैं, नहीं, उनको मालूम नहीं कि वो लोग चाहे जितना भी दामी चीज पहन ले, घास उनसे बेहतर है। आई होप हम लोग को मालूम है, राइट। लेट्स प्रे। पिता हमें मदद कीजिए लॉर्ड कि आपके बातों को, आपका शिक्षा को याद रखें। हमें क्षमा कीजिए जब भी हम आपको भूले लॉर्ड, और प्रार्थना करते हैं आपका लोगों को हर एक पे छिड़कते हैं, हमें बना के रखिएगा आप अपने उपस्थिति में, अपने आज्ञाओं में, अपना भलाई में। हम लॉर्ड वर्शिप नहीं कर पाते हैं क्योंकि लॉर्ड पूरा हफ्ता हम लोग गलत चीज़ों पे मनन करते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। हमें मदद कीजिए, आपकी भलाई को याद रखे, आपका गॉस्पेल को याद रखे लॉर्ड। यस लॉर्ड, आपको याद रखे। धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं। यस लॉर्ड, जैसे आपके लोग वापस भी जाते हैं उनके साथ बने रहिएगा। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। God bless you. Friday we are not having a meeting. Okay? That doesn't mean कि आप दूसरा मीटिंग अटेंड कीजिए।